मैप हमारे सामने है। चलिए स्टार्ट करें, आगे चलते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चीजें जरा यहाँ देख लीजिए। हमने कल पूरा मैप देख लिया था, अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें अफ्रीका की, तो गाइस क्या यही अच्छा मुझे बताओ, मैं यहाँ पे एक शब्द और लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे एक वर्ड और लिख देता हूँ, अंटार्कटिका। क्या यही 7 महाद्वीप है? क्या यही 7 कॉन्टिनेंट्स है? ठीक है, ठीक है, यही 7 कॉन्टिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड में। कल मैंने पूरा आपको रिवाइज कराया था। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 53 देश आते हैं। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पे 46 कंट्रीज हैं। एशिया में लगभग 44 कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका में लगभग आप देखेंगे तो 23 देश हैं। ओशनिया का यहाँ पे मतलब है ऑस्ट्रेलिया। ओशनिया का यहाँ पे मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 14 देश आते हैं। साउथ अमेरिका में लगभग 12 देश आते हैं। अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है, ये एक फ्रोजन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 98% बर्फ है। आपको याद होगा कल मैंने इसके ऊपर आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया था, याद है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग पिघला है। लगभग न्यूजीलैंड से बड़े, मतलब सॉरी न्यूयॉर्क, अंटार्कटिका के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटा है, अभी ब्रेक हुआ है। मैंने कल करंट अफेयर पढ़ाया भी था, आपको याद होगा। हाँ, जो कि इतना बड़ा आइसबर्ग टूटा है जिसका साइज न्यूयॉर्क से भी बड़ा है। ठीक है, चलिए। तो आपको ये पता नहीं चाहिए किस कॉन्टिनेंट में कितने देश आते हैं, ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो गाइस एक बार जरा मुझे रिप्लाई कर दें आप सभी, क्या आपको पूरा वर्ल्ड का मैप अच्छे से क्लियर है जो कल हमने बातें करी थी? फिर मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग बेटा बात करेंगे लैटिट्यूड्स की, और आज हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, ये हमारे बेसिक्स चल रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स की और लैटिट्यूड्स की। ठीक है, तैयार है सभी लोग? तैयार है? ठीक है, अक्षांतर और देशांतर की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं क्लास के अंदर। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो आज इसको हम समझने जाएंगे। तो सबसे पहली बात, मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, बिना बातें करे कोऑपरेट करके यहाँ पे सुनेंगे ताकि हम अच्छे से अपना बेस्ट दे पाऊं। ठीक है, चलिए गाइस, अगर हम लोग एक बात करें, क्या अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या अर्थ की जो शेप है, क्या मैं उसे पूरी तरीके से स्फेरिकल कह सकता हूं? क्या अर्थ पूरी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल है क्या? क्या पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से गोल है क्या? क्या पृथ्वी पूरी तरह से स्फेरिकल है? नो सर। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे कि सर जो अर्थ है, अर्थ की सर एग्जैक्ट शेप क्या है, तो सर अर्थ की एग्जैक्ट जो शेप है वो है जियोइड। लिखो कमेंट में, कमेंट में लिखो। अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी की एग्जैक्टली शेप क्या है, जो आपकी पृथ्वी है इसकी एग्जैक्टली शेप क्या है, इसकी जो एग्जैक्टली शेप है वो है जियोइड। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? सर ये नाम हमने कैसे दे दिया? देखो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो सर यहाँ पे इस बात को प्रूव करके दिखाओ कि सर जो पृथ्वी है उसकी शेप एग्जैक्टली स्फेयर क्यों नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको? क्या स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? कृपया करके यहाँ ध्यान से देखें, बिना बातें करें गाइस। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, यू ऑल आर माई ऑफिसर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आने वाले कमीशन ऑफिसर्स को पढ़ा रहा हूँ। इस क्लास के जब भी मैं पढ़ाने बैठता हूँ, वो बात अलग है, मैं गुस्से में आपको डांट भी दूंगा, वो डांट आपको फौज में मिलेगी। कभी मेरी बात, अगर मैं कभी भी डांट देता हूँ ना किसी को, से दिल पे मत लेना। फौज में बहुत कुछ सुनना पड़ता है सीनियर्स का, यही यही लेट करके चलो कि आप एकेडमी में हो। ठीक है, अपने आप को जीसी समझ लो, फील करो कि हम एक जेंटलमैन कैडेट है। ठीक है, और हमें जो है सुनने को मिलेगी, आगे भी हमें सीनियर्स की सुननी पड़ेगी। ये एटीट्यूड के साथ क्लास में बैठो एकदम सावधान पोजीशन में कि हाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही है फौज की। ठीक है, मैं वही इमेजिन करके आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आई एम योर इंस्ट्रक्टर एंड यू ऑल आर माय कैडेट्स, और फ्यूचर में आप लोग बहुत जल्दी कमीशन होने वाले हो। इस फीलिंग के साथ क्लास में बैठोगे, बहुत मजा आएगा। अननेसेसरी कमेंट नहीं मुझे लगना चाहिए कि मैं एकेडमी के अंदर पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, नाउ स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या चीज है, अगर हम लोग एक बहुत बेसिक सी बात करें, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दी, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी ऐसे, और मैंने यहाँ से भी एक लाइन खींच दी ऐसे। अगर आप लोग इस फिगर को देख पा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट मार्क कर दिए। मेरी बातों को देखना, जहां पे समझ आए वहीं पे कमेंट करना। कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ए और बी, और मैंने यहाँ पे किया सी और डी। पहले आप लोग मुझे यहाँ पे चेक करके बताइए कि ए बी ज्यादा बड़ा है या सी डी ज्यादा बड़ा है। सब देख लीजिए पहले, ए बी ज्यादा बड़ा है या सी डी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सी डी ज्यादा बड़ा है, दिखने में आपको समझ में आ रहा है कि सी डी की लंबाई ज्यादा बड़ी है। अब यहाँ पर जो आपको सी डी दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको सी डी दिख रहा है, इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है मैं आपको बताता हूं, 12756 किलोमीटर। इतनी बड़ी लंबाई है सीडी की। देख पा रहे हो सभी, सीडी की लंबाई कितनी है? 12756 किलोमीटर। अच्छा, एबी दिख रहा है सभी को? अगर हम लोग यहाँ पे एबी की चर्चा करें तो एबी कितना है? 12714 किलोमीटर। अगर मैं एबी की लंबाई देखूं तो एबी की लंबाई है 12714 किलोमीटर, 12714 किलोमीटर एबी की लंबाई है। वहीं पे अगर मैं सीडी की लंबाई देखूं तो 12756 किलोमीटर सीडी की लंबाई है। सभी को दिख पा रहा है? तो अगर हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली भी देखें, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से भी देखूं, अगर मैं यहाँ पे लंबाई लेंथ के हिसाब से भी देखूं, तो भी यहाँ पे ये चीज प्रूव हो जाती है कि जो सीडी है इसकी लंबाई ज्यादा है एबी से। क्या इस बात से आप सभी लोग एग्री करते हैं कि जो सीडी है ये एबी से ज्यादा बड़ा है? सभी बच्चे इस बात को एग्री करेंगे? नाउ अब यहां पर कई सारी बातें क्या होती हैं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो अर्थ है, जो आपकी पृथ्वी है, अगर मैं बोलूं ये एक सेकंड, सॉरी टू से ये गलत बन गया, वेट वेट वेट। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो पृथ्वी है
वो आपकी स्फेयर होती है। अब अगर आप यहां पे इस चीज को देखेंगे जो मैंने यहां पे आपके बनाया, अगर मैं यहां पे ऐसे दो लाइन खींच दूं, कृपया करके यहां पे ध्यान से देखते रहिए। आपको मैं कह रहा हूं कमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरी क्लास में बहुत आसान भाषा में पढ़ाता हूं, हर बच्चे के समझ में आ जाएगा, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ए, बी और सी डी। अगर मैं इस फिगर को देखूं तो लगभग मैं कह सकता हूं कि हाँ यहां पर ए बी बराबर सी डी है, हाँ या ना। जहां पर ए बी बराबर सी डी मुझे दिखेगा, उसी को तो मैं क्या बोलूंगा, स्फीयर बोलूंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा फिगर, कोई भी ऐसा गोला जहां पे ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है ये अगर बराबर होगा तो ही तो मैं बोलूंगा स्फीयर है। अब यहां पे अगर आप इस फिगर को देखोगे, इस फिगर में देखो ए बी बराबर सी डी है, मतलब हर जगह से बराबर है, हर जगह से बराबर है, ऊपर से देख लो, नीचे से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, तो ये तो स्फीयर हो गया। लेकिन अगर हम पृथ्वी की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे अर्थ की बात करें, तो ये मैंने अर्थ की डायमेंशंस ली है। मतलब अगर आप अर्थ को ऊपर से नीचे तक देखोगे, अगर आप अर्थ की लंबाई नापोगे उत्तर से दक्षिण, अगर आप अर्थ की लंबाई नापोगे उत्तर से दक्षिण, तो आपको मिलेगी 12714 किलोमीटर लंबाई। अगर आप पृथ्वी की लंबाई नापोगे वेस्ट से ईस्ट, अगर आप पृथ्वी की लंबाई नापोगे वेस्ट से ईस्ट, तो आपको मिलेगी कितनी, 12,756 किलोमीटर। तो इसी चीज से, इसी फिगर से, इसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मुझे यह समझ में आ जाता है कि भैया अर्थ स्फेयर तो नहीं है। अगर अर्थ स्फेयर होती तो ए बी बराबर सी डी होता, लेकिन यहां पर ए बी बराबर सी डी नहीं है, यहां पे सी डी अलग है, सी डी अलग है, सर ए बी अलग है, यहां पर ए बी बराबर सी डी नहीं है, इसका मतलब अर्थ स्फेयर तो नहीं है, अर्थ कुछ और ही शेप है। तो अब हमारे जो बड़े बड़े महान साइंटिस्ट बनते हैं ज्योग्राफी के, उन्होंने बोला कि जैसे हमने इस फिगर को नाम दिया स्क्वायर, जैसे हमने इस फिगर को नाम दिया सर्कल, जैसे हमने इस फिगर को नाम दिया रेक्टेंगल, तो ऐसी एक काम करते हैं, जो अर्थ की शेप है इसको भी एक नाम देते हैं जियोइड, इसको भी एक नाम देते हैं जियोइड। इज दैट क्लियर? समझ गए आप सभी लोग? ठीक है, इलिप्स थोड़ा और अलग हो जाएगा। जो आप इलिप्स इलिप्स करो, इलिप्स की शेप, इलिप्स तो अंडे जैसी शेप हो जाएगी। अब आपका अर्थ अंडा थोड़ी है, ये होती है इलिप्स। इलिप्स तो ये होता है अंडे जैसी शेप, है ना। तो अब ये अंडा बना दोगे क्या अर्थ को, भुजी बना दोगे क्या रात को उसकी? थोड़ा सा जरा समझो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, है ना, वही। हाँ, अंडा फ्राई थोड़ी बनाना है अपने को यहाँ, है ना। अब तुम तो इलिप्स कह रहे हो, इलिप्स तो ऐसा अंडे जैसा हो जाएगा ना। अब मुझे बताओ क्या ये तुम्हें अंडा लग रहा है क्या? बिल्कुल। अब कहोगे सर लग तो रहा है, तो सुनो मेरी बात, मुझे पता है ये थोड़ा थोड़ा अंडा लग रहा है, बट ये अंडा नहीं है। ठीक है, आप सब थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, तो वो इलिप्स को ज्यादा ही ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। ओके, तो जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी बात मेरे को सुनेंगे जरा ध्यान से। तो जैसे कि आप लोग कहेंगे कि जैसे सर इस शेप को सर्कल नाम दे दिया, है ना सर, सर इस नाम को, इस शेप को स्क्वायर नाम दे दिया, तो ऐसी जो सर जो अर्थ की शेप है सर, इसको नाम दे दिया जियोइड। इज दैट क्लियर गाइस? क्या यहाँ पे एक बात को समझ में आई आपको? अच्छा, अगर कभी आपके सामने एक वर्ड लिखा है अर्थ, कोई आपसे पूछे कि अर्थ की शेप क्या है, आप बोलेंगे सर विशाल सर में पढ़ा जियोइड। अगर गलती से ऑप्शन में जियोइड ना हुआ तो आप जियोइड की जगह एक शब्द और यूज कर सकते हैं, ऑब्लेट। ऑब्लेट स्फेरिफाइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट, ऑब्लेट स्फेरॉइड। इज दैट क्लियर? तो अगर कभी आपको ऑप्शन में जियोइड नहीं दिखता, तो आप जियोइड की जगह एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड कमेंट में लिख दो एक बार सभी, कमेंट में लिख दो, ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ऑब्लेट, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, तो ये भी ऑब्लेट जो है, ऑब्लेट स्फेरिफाइड भी आप बोल सकते हो, जियोइड भी बोल सकते हो, काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, जनरली हमारा मेन आंसर क्या होता है, जियोइड। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर सभी को? एक बार रिप्लाई कर दें। डन है मामला, आगे बढ़े। चलिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं लैटिट्यूड के बारे में और लॉन्गिट्यूड। कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनको लगता है सर हमें कभी ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ नहीं आया, ईमानदारी से, कि सर हमें कभी ये समझ नहीं आया ढंग से? चलिए ठीक है, कईयों को नहीं आया मतलब, ओके ठीक है, डन डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, कृपया करके ज्योग्राफी ही नहीं है हर्षिता, तुम टेंशन मत लो, इस बैच के बाद तुम ज्योग्राफी की मास्टर बन जाओगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस क्लास की छुट्टी मत मारना, वो एटीट्यूड मत बनाना अपने कि 2 दिन तो बड़े जोश में क्लास में गए फिर छुट्टी मार ली। एक ऑफिसर वही होता है जो प्रॉपर तरीके, मतलब ये सोच के आना इस क्लास में कि इस बार का सिलेक्शन हमारे एक सीट हमारी है, उसके लिए चाहे हमें कितना सैक्रिफाइस करना पड़े। तुम लोग जब निकल जाओगे ना, सेलेक्ट हो जाओगे, बिलीव मी मैं इन चीजों से गुजर चुका हूं। आप यकीन मानना, जब मेरा सीडीएस का एग्जाम भी क्लियर होता था ना, लोग इतनी इज्जत के साथ देखते थे ना कि उनका बेटा आईएमए केसेस भी देने गया है, पता है। पेपर निकलने में ही ऐसा हो जाता था, तो सोचो व्हेन यू विल गेट रिकमेंडेशन तो क्या ही हो जाएगा। तो अभी बस ये सोचो कि एक सीट निकालिए, दोस्ती यारी सब कुछ बिल्कुल साइड करके फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन आवर करियर। ओके, नाउ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कृपया करके बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिना बातें करें, अननेसेसरी कमेंट्स बिल्कुल बंद। देखिए यहां पर क्या चीज है, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, इसको समझाने से पहले मैं आपके आगे एक फिगर पहले बना दूं ताकि आसान हो जाए आप सभी के लिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे थोड़ा जिनका ज्योग्राफी पहले से वीक है। ये हमारी अर्थ होगी, मान लीजिए ये हमारी अर्थ होगी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी होगी जी सर। अब क्या हुआ, ये हमारी पृथ्वी होगी। अब पृथ्वी पे क्या है कि कहीं सारी ऐसी लाइंस हम लोग बना देते हैं। एक लाइन जैसे ये मैंने बना दी, यहाँ पे देखते रहोगी, पृथ्वी पे हमने ऐसी लाइंस बना दी, ठीक है, ये मैंने बना दी। ये लाइंस हम क्यों बनाते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्यों बनाते हैं ये भी कारण आपको बताऊंगा। हमने बना दी, क्या मुझे बताओ ये सारी जो लाइंस आपको दिख रही हैं,
हम जनरली एक बात कहते हैं कि ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। अगर आप लोग इन लाइंस को देख पा रहे हैं, अगर आप इन लाइंस को देख पा रहे हैं, क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि जो लाइंस मैंने बनाई है वो मैंने वेस्ट टू ईस्ट बनाई है? चेक करके देखो, क्या जो लाइंस मैंने बनाई है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बनाई है? अगर आप ध्यान से देखें, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, हाँ या ना, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मार्कर देखो मेरा, ठीक है। और क्या आप ये भी मान सकते हैं कि जो लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये सारी लाइंस लेटी हुई हैं, ये लेटी हुई लाइंस है, मान सकते हो, है ना? ये सारी लाइंस लेटी हुई हैं, मैंने वेस्ट टू ईस्ट बनाई, लेटी हुई है, लेटी हुई है। इस लेटी हुई, ये सारी लाइंस आपको लेटी हुई लग रही है ना, लेटी हुई, इस लेटी हुई का लेटी पकड़ लो, मतलब लैटिट्यूड्स। ये सारी जो लाइंस आपको लेटी हुई दिख रही हैं, इन सभी लेटी हुई लाइंस को हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। पहले बताओ इतना समझ में आया क्या, जितना मैंने बोला समझ में आया ना? ये सारी लाइंस लेटी हुई तो लैटिट्यूड्स हो गई, पहले बताओ दिख गया? नो, बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे अभी, आप टेंशन मत लो, बिकॉज कहीं बच्चे जो है अभी उन्हें समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो जाए ये हो गया। अगर आप यहाँ पे देखो सर, अरे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, हाँ देख ले, तुझे एनसीईआरटी खोल के देखनी भी नहीं है, मैं बैठा हूँ सामने, जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा तो एनसीईआरटी में तुझे कुछ नई चीज नहीं मिलेगी, मिलेगी तो मुझे दिखा देना, ठीक है? अब आराम से बैठ, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज हो गई, सर जो लाइंस आपने ऐसे बनाई, इनको तो सर आपने बोल दिया लेटी हुई लाइंस, लैटिट्यूड्स। क्यों बना रहा हूं, क्या काम होता है इनका, क्यों बनाते हैं, सब पता चल जाएगा आज की क्लास में, टेंशन मत लो। बस अभी फोकस चाहिए आप लोग का मुझे, और कुछ नहीं। ये सारी जो लेटी हुई लाइंस है, इन्हें हम बोल रहे हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स की सर पहचान क्या है? पहचान है इनकी, ये ऐसी लाइंस हैं, ऐसी रेखाएं हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, और आपको दिख भी रहा होगा ये वैसे ईस्ट की तरफ जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइंस और ड्रॉ कर दूं ऐसे, ऊपर से नीचे की ओर, देखते रहिए, ऊपर से नीचे की ओर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी, अभी फोकस चाहिए बस आप लोग का मुझे। ऊपर से नीचे की ओर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी, हाँ जी सर कर दी। अब ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, जरा ध्यान से देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। तो जो ग्रीन लाइंस मैंने बनाई है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो अर्थ पे जो लाइंस आपको नॉर्थ से साउथ की ओर दिख रही हैं, इनको मैंने नाम दे दिया लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। और जो आपको लाइंस दिख रही हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इनको मैंने नाम दे दिया लैटिट्यूड्स। ये क्या होती हैं, क्या काम होता है इनका, क्यों बनाते हैं, आज ही की क्लास में सब जान जाओगे, बस पहले आपको रफली दिखा रहा हूं मैं, एक ओवरव्यू आपके सामने से बना रहा हूं पहले, ठीक है? तो आपको अभी सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है कि हमारी पृथ्वी पे जो भी रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं हैं, लाइंस है, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। जो रेखाएं, जो लाइंस वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, उन रेखाओं को, उन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। पहले मुझे कंफर्मेशन दे दो, क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? चलो, अब इतना अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम वन बाय वन उठाते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैंने यहां पे उठाया लैटिट्यूड, सबसे पहले मैंने यहां पे उठाया लैटिट्यूड, सब बताऊंगा, सुहास आराम से बैठो, ठीक है? मैं अभी वही देखो, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बात क्या बताई थी कि मैं ऑफिसर्स को पढ़ा रहा हूं, तो बिहेव लाइक दैट थिंग। आपको अगर मेरे पास, अगर आपको मेरे ऊपर फेथ है तो ही आप मेरी क्लास में आए। जब तक मैं टॉपिक नहीं खत्म कर देता उससे पहले मैं डाउट नहीं लेता हूं, ये मेरा अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है? मैंने नेवी में यही सीखा है, 2 साल में बहुत डिसिप्लिन में रहा हूं, ठीक है? तो प्लीज बिहेव लाइक दैट। ये हो गया लैटिट्यूड। अब सर यहाँ पे लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड? देखो, लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगल। अभी आराम से सुनो इस बात को, लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगल। बचपन से सभी बच्चे मैथमेटिक्स में एंगल शब्द सुनते आ रहे हो, एंगल क्या होता है? ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये अगर मैं और छोटा कर दूं ये 45 डिग्री का एंगल हो गया, ये तो सभी सुनते आ रहे हो। तो सबसे पहली बात, लैटिट्यूड जो शब्द है इसका मतलब होता है एंगल। अच्छा सर, हाँ, कैसे सर, मैं आपको बताता हूं, देखिए। अब यहां पर क्या है, इमेजिन करिए कि मैंने आपके सामने, एक सेकंड शेप ले लो यहां पे, आपसे इमेजिन करो कि पृथ्वी को मैंने 20 से काट दिया, जो अर्थ है उसे मैंने 20 से काट दिया। अगर मैं अर्थ स्फीयर जैसी देखने में लगती है, अगर मैं अर्थ को 20 से काट दूंगा क्या कुछ ऐसी शेप बन जाएगी? अगर मैं अर्थ को 20 से काट दूंगा कुछ ऐसी शेप बन जाएगी? बन जाएगी। अब यहां पे देखो, क्या ये जो मैंने यहां पे डॉट बनाया, क्या मैं इसे अर्थ का सेंटर कह सकता हूं? क्या मैं इसे पृथ्वी का सेंटर कह सकता हूं? कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, ठीक है। अब सभी लोग जरा यहां पे ध्यान से देखें। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैंने यहां से एक एंगल खींचा ऐसे, मैंने बोला ये एंगल है आपका 0 डिग्री। प्लीज अभी सब बच्चे बिल्कुल फोकस करके यहां ध्यान, मैं मजाक से बोल रहा हूं, अगर यहां पे किसी ने फालतू कमेंट कर दिया मैं भून दूंगा क्लास में। मैं पहले बता रहा हूं, मैं फौज से बिलोंग करता हूं, थोड़ा सा बिहेव मेरी क्लास में डिसिप्लिन वाला करना। अगर मैं कुछ भी फालतू बातें करूं आप मुझे बोल देना, बस फोकस चाहिए मुझे सभी का यहां पे। ये सेंटर से मैंने एक लाइन खींच दी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब मैंने एक एंगल और बनाया 1 डिग्री,
1 डिग्री। फिर मैंने एक एंगल और खींच दिया, मान लो 3 डिग्री। फिर मैंने एक एंगल और खींच दिया 4 डिग्री। फिर मैंने एक एंगल और खींच दिया 5 डिग्री। क्या ऐसे ऐसे मैं एंगल खींच सकता हूं? मान सकते हो? मान सकते हो या नहीं मान सकते हो? ठीक है, बिल्कुल आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब यहां पे क्या चीज है, पृथ्वी को हम दो तरीके से कट कर सकते हैं। देखो, एक तो मैंने अभी आपके सामने एक कट ऐसे मारा, कृपया करके यहां पे ध्यान से देखना। एक तो मैंने कट ऐसे मार दिया, या हो सकता है मैं पृथ्वी का कट ऐसे भी मार दूं। चलो यहां पे पहले इसे बनने देना। हो सकता है ऐसे बीच से काट दूं। समझ पा रहे हो? गेट इट? आप एक काम करो, इसे ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए आप क्या करो, इसे ऐसे बनाओ। इसे ज्यादा इजी तरीके से समझने के लिए आप इसे ऐसे बनाइए। एक सेकंड, ये वाला मेथड आपको ज्यादा इजी लगेगा और ये है भी आसान। देखिए मैंने क्या किया, जस्ट देखिए। अब देखिए, अब मैंने यहां पे किया, इसे मैंने सेंटर मान लिया, अर्थ का मैंने समझ लिया सेंटर। यहां से क्या किया मैंने, एक सेकंड, यहां से मैंने एक ऐसे एंगल खींचा 0 डिग्री। फिर मैंने एक एंगल और खींचा, मान लो 10 डिग्री। ये एंगल हो गया 10 डिग्री मान लो। फिर मैंने एंगल और ऊपर खींचा, मान लो ये हो गया 45 डिग्री। फिर मैंने मान लो एक एंगल ऐसा और खींचा, मान लो दिस इज 60 डिग्री। अब सबसे पहले 0 डिग्री का एंगल, फिर उसके बाद 10 डिग्री, फिर 45 डिग्री। क्या जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं एंगल का नंबर बढ़ता जा रहा है? हाँ ना? ठीक है, ओके। अभी अगर आप देखें तो क्या मैं एंगल ऊपर की तरफ बना रहा हूं? देखो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, पहले 0, फिर 10, फिर 45, फिर 60। फिर मान लो मैंने एक एंगल और ऐसे खींच दिया। क्या मेरे एंगल में ऊपर की तरफ बना रहा हूं? क्या मैं एंगल नॉर्थ साइड बना रहा हूं? हाँ या ना? नो। अब ये 0 है। अब मान लो मैंने यहां से, अब मैं एंगल नीचे की ओर बना रहा हूं, मान लो 10 डिग्री। फिर मान लो मैंने यहाँ पे खींचा 20 डिग्री। फिर मान लो मैंने यहाँ पे खींचा 45 डिग्री। फिर मान लो मैंने खींचा 60 डिग्री। क्या अब मैं एंगल नीचे की ओर बना रहा हूं? क्या अब मैं जो एंगल है वो साउथ की ओर बना रहा हूं? पहले बताइए, ये बात क्लियर सभी को? ठीक है, अब क्या चीज है, इस फिगर को एक बार दोबारा से देखना, रट जाएगा बिल्कुल दिमाग में। मैं जानबूझ के कर रहा हूं ये चीज आपके लिए। यहां पे देखते रहिए। अब देखो, ये सेंटर हो गया। सेंटर से मैंने एक एंगल लिया 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब मैं नॉर्थ की तरफ बनाता जा रहा हूं एंगल, तो यहां पे लिखो 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ। अगर आप आगे यहां पे एक एंगल और ऐसे खींच दो, मैं कहता हूं 60 डिग्री को खींच दो, चलो 60 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आप एंगल ऊपर उत्तर की ओर बना रहे हो। अब आपने क्या किया, अब आपने यहां से एंगल ऐसे नीचे खींचा 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, और नीचे खींचा आपने 30 डिग्री साउथ। चलो मैं कहता हूं ऐसे करके 60 डिग्री साउथ। अब मुझे बताओ यहां पे साउथ साउथ क्यों आ रहा है, ऊपर एन एन नॉर्थ नॉर्थ क्यों आ रहा है? समझ में आता है क्या? समझ में आता है क्या? पहले बताओ। जब ऊपर जा रहा हूं तो भाई ऑब्वियसली बात है मैं नॉर्थ ही बोलूंगा। जब भाई मैं नीचे एंगल बना रहा हूं, दक्षिण एंगल बना रहा हूं, तो भाई मैं साउथ ही बोलूंगा। ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब मैंने कहानी स्टार्ट करी थी, क्या मैंने यहां पे एक चीज लिखी थी कि लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगल? क्या मैंने एक चीज लिखी थी, लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगल? एंगल लिखा था, ठीक है, लिखा था एंगल। अब एक बात देखिए, यहां पे जरा ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट्स मैंने यहां बनाए हैं ना, यहां पे देख रहे हो, बातें मत करो। ये जो पॉइंट्स मैंने यहां पे बनाए हैं ना, यहां पे देखिए मेरा मार्कर, रेड वाला मार्कर देखिए, ये सब आपके लैटिट्यूड्स है। मेरा मार्कर देखो, दे ऑल आर लैटिट्यूड्स, दे ऑल आर लैटिट्यूड्स। दिख गया? ये सब आपके एंगल ही तो हैं, इन्हीं एंगल्स को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और तभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में लैटिट्यूड का मतलब आपको एंगल बताया था। ये सब आपके लैटिट्यूड्स ही हैं, दिख रहे हैं आपको? अब यहां पे क्या करो, मैंने मान लो इस वाले एंगल को पकड़ लिया। जरा आप मुझे इस एंगल का नाम पढ़ के बताएंगे क्या है? 10 डिग्री साउथ है, 10 डिग्री नॉर्थ है? इस वाले को 10 डिग्री साउथ है, 10 डिग्री नॉर्थ है, साउथ है। यहां से मैंने क्या किया, कृपया करके यहां ध्यान दें, बस हो गया। स्टॉप योर कमेंट्स, कमेंट्स को रोक लो, कमेंट्स को रोक लो। इस पॉइंट को मैंने से पकड़ा और मैंने, एक सेकंड यार, चार्जर, एक सेकंड वेट। देखिए, इस पॉइंट को मैंने ऐसे पकड़ लिया और मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसे घुमा दिया।
अब आप देखो, ये पहले तो मैंने ऐसे एंगल बनाया यहां तक, और इस पॉइंट से मैंने ऐसे पूरी पृथ्वी में एक ऐसी लाइन खींच दी। अब क्या चीज है, मेरा व्हाइट मार्कर देखना ध्यान से, सिर्फ मेरा व्हाइट मार्कर देखना। अगर मैं आपको एक ऑब्वियस सी बात बोलूं, यहां से लेके यहां तक तो मैंने एंगल ड्रॉ किया, यहां से लेके यहां तक तो मैंने एंगल ड्रॉ किया, इस चीज को तो मैं कहूंगा लैटिट्यूड। और यहां से जब मैंने एक पूरी ऐसे लाइन खींच दी पूरी अर्थ पे, इस चीज को मैं कहूंगा, इस चीज को मैं कहूंगा लैटिट्यूड लाइंस। क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? क्या ये बात समझ में आई सभी की? मतलब ये तो मेरा हो गया लैटिट्यूड, जब मैंने ऐसे पूरी लाइन खींच दी, ये हो गई मेरी लैटिट्यूड लाइंस। क्या समझ में आया? यहां पे आप इस पॉइंट को दोबारा से देखें, इस पॉइंट को यहां पे दोबारा से देखें, ये मैंने एक 30 डिग्री एंगल बनाया। क्या बनाया? 30 डिग्री एंगल। और अब मैंने, देखो मेरा व्हाइट मार्कर देखो, इसे तो मैं कहूंगा एंगल, ये तो मेरा एंगल है, ये तो मेरा लैटिट्यूड है। लेकिन यहां से अगर इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे पूरा घुमा दूं, तो इसे मैं कहूंगा लैटिट्यूड लाइन, इसे मैं आपको बोलूंगा लैटिट्यूड लाइन। तो एक बात ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड लाइंस। अगेन अगेन, अभी यहां पे देखो कुछ बच्चे ऐसे इतने महान है कि वो पहले बात नहीं सुनते, वो अपने कमेंट्स पहले लिख रहे हैं। लेकिन ये मत भूलना, तुम्हारे सामने कोई टीचर बैठा हुआ है, वो बेवकूफ नहीं है। तुम आज तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में निकाल के छोड़ चुका हूं। कृपया करके यहाँ पे सुनते रहें, उसके बाद अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। अभी ध्यान मत भटकाओ, अपना भी लॉस करोगे, बाकी का भी करोगे। ये हो गई अर्थ, ये हो गया सेंटर। सेंटर से आपने एक एंगल ऐसे खींच दिया। अब मान लो ये 10 डिग्री एंगल खींचा, इससे आप कहोगे लैटिट्यूड। और जब आप इसे ऐसा पूरा घुमा दोगे, तो ये जो आपने घुमाया ना पूरा कर्व अर्थ के बाहर, ये पूरा जो सर्कल आपने घुमा दिया, इसको आप बोलोगे लैटिट्यूड लाइन। और ये जो आपने बनाया 10 डिग्री, ये है आपका लैटिट्यूड। क्या पहले मुझे बताओ सभी को ये बात समझ में आई? क्या क्या पहले सभी को ये बात समझ में आई? तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे आप इमेजिन करो कि हमारे सामने, इमेजिन करो कि हमारे सामने ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है, आपको मैप ऐसे दिखता है। अब आप खुद ये बात सोचो, जस्ट इमेजिन, अब आप प्रैक्टिकली खुद ये बात सोच के देखो कि आपको आपको ऐसे ऐसे जो लाइंस दिखती हैं, ये ऐसे गोल घूमी हुई होती है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमी हुई लाइंस होती है। तो ये लाइंस कैसे बनी? ये लाइंस अंदर से पहले एंगल निकला, फिर ऐसे घूम के लाइन बनी, अंदर से पहले ऐसे एंगल निकला, फिर लाइन ऐसे घूम के बनी। तो इन्हीं लेटिव लाइंस को तो मैं लैटिट्यूड कहा था। आया समझ में? समझ में आया? अब आया समझ में? अब जब आप बुक पढ़ते हो ना भाई, बुक में आपको स्फीयर, बुक में आपको 3D फिगर तो मिल नहीं जाएगा, बुक में आपको 3D फिगर तो मिलेगा नहीं। अब आप ये प्रैक्टिकली सोच के देखो कि मैंने अगर ये ऐसे अर्थ बना दी, यहां देखो, अगर मैंने ऐसे अर्थ बना दी, खुद सोच के देखिए। अब तुम लोग मुझे आंसर देना, तुम लोग मुझे आंसर देना पहले, कि अगर मैं तुम्हारे आगे बोलूं ये लेटिव लाइंस हो गई, अब ये बताओ ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड लाइंस है? ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड लाइंस है? ये लाइंस है। आई बात समझ में? एग्जैक्टली exactly. समझ गए बात? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया नहीं हो गया? पहले बताइए, पहले बताइए। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो आराम से ना, पहले ना चीजों को सुनना पड़ता है। आप लोग पता क्या करते हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। ये उन्हीं के लिए कह रहा हूं जो कमेंट कर रहे थे, ये उन्हीं के लिए कह रहा हूं जो कमेंट करे। इसका मतलब एक डिसएडवांटेज तो अपना सुनो, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस जिस इंसान के अंदर होता है वो पहले पूरी बात सुनता है। अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, जब ये लेक्चर खत्म होगा ना, आपके मन में डाउट नहीं रह जाएगा, बिकॉज मैं बहुत आराम आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ रिपीट करके। ठीक है गाइज? और मैं चाहता तो ये चीजें सीधा भी आपको बताता, लेकिन पता आप लोग यही फीडबैक देते कि सर ने बहुत फॉर्मेलिटी में स्पीड में ऐसी हवा में बता दिया, वो काम मैं कभी नहीं करता हूँ। ठीक है, इसलिए आराम से पहले ना मेरा लेक्चर सुनो। फौज का क्या रूल होता है पता है? कि पहले हम सुनते हैं। फौज में ना, कभी आप जब क्लास में जाओगे ट्रेनिंग रूम में, आप कभी बीच में डाउट पूछ के देखना, आपको वहीं रगड़ देगा वो। मेरे साथ हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। तो जब इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा होता है ना, तो पहले पूरा सुनो, और लास्ट में यू शुड आस्क योर डाउट्स। ये रूल होता है फौज का। अगर आप फौज की तैयारी कर रहे हो तो मेरी बात मत सुनो, आप आर्म फोर्स लवर हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले वो एथिक्स अपने अंदर ले आओ कि पहले टीचर को पढ़ाने दो पूरा। आगे चले? क्या गाइस, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? अब हम इस एंगल को ना पूरा कंप्लीट करते हैं। अब हम इस एंगल को पूरा कंप्लीट करते हैं, तब आपको पूरी सी कहानी समझ में आएगी। अब मैंने यहां पे क्या किया, एक सेकंड यार, अभी मैं इसको दोबारा से बनाता हूं, वेट। अब मैंने क्या किया यहां पे देखिए, ठीक है, मैंने यहां पे एक फिगर आपके सामने दोबारा बना दिया। जस्ट इमेजिन, ये मैंने आपके सामने बना दिया। अब यहां पे क्या है, हमने इसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया, इसको हमने सेंटर माना था। जरा ध्यान से देखिएगा, मान के चलो कि ये आपका एंगल हो गया 0 डिग्री। ठीक है, मान के चलिए ये आपका एंगल हो गया 10 डिग्री। मान के चलिए ये आपका एंगल हो गया 45 डिग्री।
अब पहले मुझे बताओ इन सभी एंगल के आगे नॉर्थ लगाऊं या साउथ लगाऊं, तुम बताओ। इन सभी एंगल के आगे नॉर्थ लगाऊं या साउथ लगाऊं, नॉर्थ लगाऊं। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर होगा। ऐसे एक एंगल मेरा ऐसे चलता रहेगा, इसको मैं नाम दे दूंगा 90 डिग्री नॉर्थ, हाँ या ना, हो जाएगा। अब ऐसी एक एंगल मेरा नीचे को चलेगा, इसको मैं नाम दे दूंगा 90 डिग्री साउथ, हाँ या ना। ऐसे यहां से मैं कह सकता हूं 10 डिग्री साउथ, इसको ऐसे मैं कह सकता हूं 45 डिग्री साउथ। ऐसे आप आगे को ले लो, चाहे 60 डिग्री साउथ ले लो, है ना। यहां से बना लो एक 60 डिग्री साउथ। अब आप लोग मुझे बताइए, फिलहाल पिक्चर में जो सब आपके सामने है, इनको मैं लैटिट्यूड लाइंस बोलूंगा या एंगल, या मैं इसको लैटिट्यूड बोलूंगा। ये नॉर्थ कर लो, इसे नॉर्थ कर लो, सॉरी ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये सब लैटिट्यूड है। और आप मुझे बताओ कि अगर अगर मान लो कि मैं यहां से ऐसे एक लाइन खींच दूं, ऐसे, इसको मैं क्या बोलूंगा, लैटिट्यूड लाइन बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, लैटिट्यूड लाइन बोलूंगा। क्लियर है, समझ गए बात। पहले बताओ इतना समझ गए, इतना समझ गए, इसका क्या यूज है वो भी आएगा। पर पहले आप मुझे बताओ यहां पे वो कौन सी लाइंस हैं जो लैटिट्यूड को दर्शा रही हैं, किस कलर की लाइन, वो कौन से कलर की लाइन है जो लैटिट्यूड को दर्शा रही है, येलो, येलो, येलो लैटिट्यूड को दर्शा रही है। और वो कौन सा कलर है जो लैटिट्यूड लाइन को दर्शा रहा है, ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, मेरा मार्कर देखो, मेरा मार्कर देखो, ये क्या, ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं क्या बना रहा हूं, ये लाइन है लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड लाइन है। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये क्या है। अब मुझे बताओ ये क्या है, जो मेरा मार्कर देखो, मार्कर देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लैटिट्यूड। पहले बताओ इतनी कहानी समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, नॉर्थ की तरफ हमने 90 लैटिट्यूड बना दिए, क्या हमने नॉर्थ की तरफ, क्या जब हम नॉर्थ की तरफ गए तो क्या हमने 90 लैटिट्यूड बना दिए, 90 नॉर्थ की तरफ बना दिए, 90 ही हमने क्या साउथ की तरफ बना दिए, क्या 90 ही हमने साउथ की तरफ बना दिए, 90 नॉर्थ की तरफ हो गए, 90 साउथ की तरफ हो गए। और बीच में एक एंगल जीरो वाला है जो कॉमन है, इसके लिए भी नीचे वाले के लिए भी, जो जीरो वाला एंगल है नॉर्थ और साउथ दोनों के लिए कॉमन है, प्लस एक। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए, इज दैट क्लियर। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए, या मैं यहां पे कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए, 181, 181, 181। अब देखो वही वाली बात है ना कि क्लास में ध्यान दोगे नहीं, कमेंट करते रहोगे। 90 एंगल आपने ऊपर बनाए, 90 एंगल आपने नीचे बनाए, मैडम काउंट तो 1 से 90 करोगे ना, 1 से 90 ऊपर बनाए, 1 से 90 नीचे बनाए, 90 90 कितना हो गया, 180। और ये जो बीच में जीरो वाला एंगल है इसी में तो काउंट करोगे, दोनों के लिए कॉमन है ना। ऊपर 90 बनाए, जीरो से, जीरो के बाद पहले 1 आता है तो 1 से काउंट करोगे, 1 से 90, फिर यहां भी जाओ 1 से 90। तो भैया ऊपर नॉर्थ की तरफ भी आपने 90 एंगल बनाए, नीचे भी आपने 90 एंगल बनाए, 90 प्लस 90 180, तो ये हो गया आपका। और ये जो बीच में जीरो वाला एंगल है ये दोनों के लिए कॉमन है, इसको भी ऐड करो, कितना हो गया 181। तो आपके सामने टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए 181। लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, एंगल, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल भी कितने हो गए 181। क्या समझ में आई बात, हाँ या ना, रिप्लाई करो। आया। अगर मैं थोड़ी भी स्पीड में चीज पढ़ाता ना, आधे पागल हो जाते। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, इतनी बातें क्लियर है, पहले मुझे बताइए इतनी बातें क्लियर है सभी को। ठीक है, अब देखो एक लड़का कह रहा है कि सर देखो, डाउट का भी लेवल होता है, वो कह रहा है सर 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ क्यों नहीं हुआ, वो ये पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि 0 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री साउथ। अबे जीरो कॉमन लाइन है मेरे भाई, वो एक ही लाइन है जो नॉर्थ के लिए भी काम करती है साउथ के लिए भी काम करती है, वो कॉमन है, ये कॉमन है। ये तो वही वाली बात हो गई कि यार मतलब मैं अब तुम्हें ये भी बताऊं कि अल्फाबेट में ABCD क्यों होता है, बुरा मत मानिएगा आप, बट ये कोई यार मतलब आप एक ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, ये सोचना ये लाइन दोनों के लिए कॉमनली काम कर रही है, ये जो आपकी लाइन है ये दोनों के लिए कॉमन काम कर रही है। 0 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री साउथ नहीं होता है, जीरो कॉमन लाइन होती है, जीरो इज अ कॉमन लाइन, नॉर्थ वालों के लिए भी साउथ वालों के लिए भी एक ही कॉमन लाइन होती है। 90 ऊपर गई 90 नीचे गई, साथ में आपने एक कॉमन लाइन काउंट करी, कितना हो गया 181। ठीक है गाइस, क्लियर यहां तक, डन है यहां तक, पहले बताइए मुझे। ठीक है, पहले मुझे बताइए यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक डन है, यहां तक पहले बताइए मुझे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, कृपया करके पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना आप लोग। आई एम ऑडिबल ना, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को, अच्छा ठीक है। अच्छा आप लोग अब मुझे एक चीज बताइए, अब मेरी एक बात
कीर्ति उपाध्याय थोड़ा वेट करोगे? कीर्ति उपाध्याय, साहिल मेरा लेक्चर खत्म हो गया? साहिल मेरा लेक्चर खत्म हो गया क्या? साहिल मेरा लेक्चर खत्म हो गया? एक सेकंड गाइस, कोई कमेंट ना करना, क्या मेरा लेक्चर खत्म हो गया? फिर यही कमी है, इसलिए लड़के रिकमेंड नहीं होते हैं, ठीक है? यही कमी है, यही कमी है, इसलिए नहीं होते रिकमेंड। ठीक है, अभी वो कह रहा कि सर ये है वो है, भाई अभी लेक्चर खत्म होने दे, अभी बहुत लंबा सेशन है, आराम से बैठो, एकदम से स्पीड में बता दूं सब कुछ, ठीक है? अभी पूरी बात सुनो। अब पहले आप यहां पे समझो कि टोटल नंबर ऑफ जो आपके एंगल्स है ना, वो है 181, ठीक है? अब जरा एक अलग फिगर देखना, और जो अब मैं अलग फिगर बताऊंगा ना, उसके बाद आप लोग ये डाउट नहीं पूछोगे 90 वाला, कॉमन लाइन वाला। बस मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लीज थोड़ा पहले कॉपरेट करना सीखो। लेक्चर खत्म होने से पहले आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसे हो, पहले पूरा सुन लो, भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। लिसन इट केयरफुली। अब ये 181 एंगल्स हैं, मैं अभी बोल रहा हूं ये 181 एंगल्स हैं। 181 एंगल्स कैसे बने? 90 ऊपर नॉर्थ की तरफ, 90 एंगल हमने नीचे साउथ की तरफ बनाए, और एक एंगल कॉमन था 0 डिग्री वाला, तो 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो गया? तो ये 181 आपके एंगल्स हैं, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं। अब क्या है, जरा दूसरी कहानी को सुनिए ध्यान से। अब दूसरी कहानी को यहीं पे समझिए। ये मैंने बना दिया फिगर आपके सामने जी सर। अब यहां पे ध्यान से देखना, क्योंकि वो चार्ट हो चुका है गंदा, वहां बताऊंगा तो कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मैंने ऐसे फिगर आपके सामने दोबारा से बना दिया, ठीक है? अगेन हम लोगों ने इस पॉइंट को ले लिया सेंटर, ये पॉइंट मैंने लिया सेंटर। अब आप लोगों को अभी तक मैं उम्मीद करता हूं लैटिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस पता चल चुका है। ये मैंने 0 डिग्री का एक एंगल बनाया, ठीक है जी, और मैंने ऐसे पूरा खींच दिया, वो बन गई हमारी लैटिट्यूड लाइन। ये तो है मेरा एंगल, ये ग्रीन मार्कर से जो मैं बना रहा हूं, ये ग्रीन मार्कर से जो मैंने बनाई, जो ऐसे टर्न हो जाएगी, घूमेगी, ये है मेरी लैटिट्यूड लाइन, ये है मेरी लैटिट्यूड लाइन जी साहब। और साहब ये जो आपने ब्लू मार्कर से बनाया, साहब ये आपने बनाया लैटिट्यूड, ठीक है? मैंने आपसे मार्कर के से हाथ भी लिख दिया। अब आप यहाँ पे खुद देखते जाइएगा, ये तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री, आगे मान लो 10 डिग्री हो गया, 10 डिग्री नॉर्थ, फिर आप इसे बनाइए 30 डिग्री नॉर्थ, एंड सून एज पॉसिबल ये ऊपर जो है मेरा, ये बनेगा मेरा 90 एंगल नॉर्थ वाला, ये मेरा बनेगा 90 डिग्री यहाँ पे साउथ में, ठीक है? यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे हमारा साउथ हो गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए गाइस, आपने 0 डिग्री को पूरा ग्रीन मार्कर देखना मेरा, 0 डिग्री को आपने पूरा घुमा दिया, घूम जाएगा। 10 डिग्री को आपने पूरा घुमाया, घूम जाएगा। 30 डिग्री को आप ऐसे पूरा घुमाओगे, घूम जाएगा। क्या 90 कहीं पे घूमेगा? क्या स्पेस है वहां पे, जगह है? क्या जगह है? कहां घुमाओगे यहाँ पे, कहां घुमा दोगे? नहीं है ना, ना यहाँ पे घूमेगा, ना ही यहाँ पे घूमेगा, मानते हो? एक ऊपर नहीं घूमेगी, एक लाइन तो ऊपर नहीं बन पाएगी, एक लैटिट्यूड जो लाइन है ऊपर नहीं बन पाएगी, और एक लैटिट्यूड जो लाइन है वो नीचे नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। कहां घुमाओगे यहाँ पे कहां घुमाओगे? जैसे आप यहाँ पे 0 डिग्री पूरा घुमा दे रहे हो, यहाँ पे आप 10 डिग्री पूरा घुमा दे रहे हो, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट है, यहाँ पे तो आप घुमा नहीं सकते, तो ऊपर भी एक लाइन नहीं बनेगी, एक लाइन नीचे नहीं बनेगी, मानते हो? दो लाइंस नहीं घूमेगी, ऊपर और नीचे। क्या मैं मान सकता हूं कि दो लाइंस नहीं बन पाएगी? मान सकता हूं, एक ऊपर और एक नीचे, दो लाइंस नहीं बन पाएगी। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने थे मेरे? टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने थे मेरे पास? 181। ये तो एंगल्स है, ठीक है? अब दो केस में लाइन नहीं घूम पाएगी, माइनस करो 179, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस मेरे पास कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस मेरे पास कितनी हो जाएगी? 179। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? हुआ क्लियर हुआ? अब दोबारा से सुन लो, दोबारा सुनो। अगर कोई मुझसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, क्या बोलोगे? 181। अगर कोई मुझसे बोले कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, क्या बोलूंगा? अब कर लो कमेंट जिसको करना है, हो गया। अब कर लो जिसको कमेंट करना है, लेकिन सब्र रखना पड़ता है मेरे भाई, एकदम से नहीं आ जाता। क्लियर है गाइस? क्लियर है? आपके सामने मैंने एक एक चीज बहुत आराम से बताई है, कहीं पे भी मैंने शॉर्टकट नहीं मारा है। अगर एंगल्स की बात करोगे तो आप ऊपर वाले 90 को भी कंसिडर करोगे, नीचे वाले 90 को भी कंसिडर करोगे। मतलब जब एंगल्स की बात आएगी ना भाई, तो आप इसको भी लेके चलोगे और आप इसको भी लेके चलोगे। मैंने क्या कहा था कि तो मेरा अभी भी शब्द देख लो, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? 181, क्योंकि आप टोटल एंगल में ऊपर वाले 90 को और नीचे वाले 90 को ले रहे हो। लेकिन जब लाइन खींचनी तो यहां से लाइन खींच नहीं पाएगी ना। तो जब हमसे कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, तो ना तो एक लाइन यहां खींच पाएगी 90 पे, ना यहां खींच पाएगी,
तो ऊपर भी नहीं खींच पाएगी, नीचे भी नहीं खींच पाएगी। इन दोनों को माइनस करो टोटल एंगल में से, तो जब इसमें से 2 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 179। रिजल्ट आपके सामने लिख दिया मैंने, पढ़ लो। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, और यही चीजों में आपको घुमा भी देते हैं। लेकिन आपको एक चीज चाहिए अगर आपको एग्जाम निकालना है, पहली बात पेशेंस, पहले सुनो फिर कमेंट करो। दूसरी बात, फोकस यहां से नहीं हटना चाहिए। आप यकीन मानिएगा, बहुत ही बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, इससे आसान तरीके से शायद ही आपने चीज पहले पढ़ी हो। ठीक है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कहीं पे अगर कभी ज्योग्राफी क्लास ली भी होगी तो मैंने चीजें डायरेक्टली पढ़ी है, स्कूल टाइम में देखा हमने टीचर हमें कैसे पढ़ाते थे। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको ये चीज पहले मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट आपको यही समझाया कि लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? एंगल। लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं आप सभी जानते हैं। अब मैं एक बार पोल करवा रहा हूं, जितने बच्चों को समझ में आ गया है यहां तक, तो वो ट्रू पे दबा दे। ठीक है, पोल स्टार्टेड। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब लगा मुझे कि चलो क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कहीं बच्चों की चीज पहली बार क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब आपने एक चीज मैं बता दूं, अब आपने यहां पे एक चीज सीख ली है, आपने यहां पे लेटुडी कहानी सीख ली है। अब आपने ये तो बोलोगे सर एक बात बताओ, चलो ठीक है सर ये पूरी कहानी तो आपने हमें बता दी, लेकिन विशाल सर हमें ये बताओ कि इस लैटिट्यूड का यूज क्या है सर? क्या यूज है इसका? ये लाइनें एंगल सब समझ गई, इसका इस्तेमाल क्या है? वो भी आएगा, वो भी आएगा, आज ही की क्लास में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ थोड़े से पेशेंस, थोड़े से पेशेंस रखो। आई प्रॉमिस आपको मजा आएगा, ज्योग्राफी का टूर बहुत अच्छा जाएगा आपका। फेथ ऑन मी, एक ही लाइन बोलूंगा, फेथ ऑन मी। आराम से बैठो, तसल्ली से बैठो, मैं बिल्कुल भी हवा में नहीं भागने वाला। ठीक है, चलिए अब यहां तक अगर हमें क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ठीक है, चलो अब यहां पर क्या चीज है देखेंगे ध्यान से। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है ना, इतनी बात हमारी हो गई। अब इस बात को आप लोग समझे जरा कि अगर मैं आपके सामने, जरा थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, थैंक यू राणा यादव, मैं बहुत अच्छे से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको अच्छे समझाऊं। ठीक है, चलिए, ओके ओके नाउ। नहीं भाई शकुंतला, मैं एयरफोर्स में था, मैं इंडियन नेवी में था। हाँ, ये क्वेश्चन जवाब बाद में कर लेना, मैं इंडियन नेवी में था पहले, नेवी छोड़ी मैंने। ठीक है, चलिए नाउ। अब यहाँ पे क्या चीज है, जरा यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, विदाउट बातें करें। देखिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दूं, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दूं लाइक दिस, ये हो गया। ठीक है, अब प्रैक्टिकली सोच के देखना, मैं अब आपके सामने वो एंगल की कहानी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं सीधा बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे कॉपरेशन चाहिए आप लोग का। मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल ऐसे बना दिया, ऐसे घुमा हुआ। ठीक है, फिर हमने एक ऐसे बना दिया। एक काम करो, वेट वेट, पहले आपको एक बेसिक सी बात बतानी पड़ेगी, बिकॉज वो चीज मैंने बताई नहीं, उसके बाद इस कंसेप्ट आता है। एक कंसेप्ट और देखो, पहले ये सर्कल हो गया जी सर, ये अर्थ हो गई आपकी। यहां पर मैंने 20 एक लाइन बना दी जी साहब, या उसके बाद एक लाइन मैंने यहां से बना दी। ठीक है सर, गाइस जरा मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा सा, अगर स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट को मान लो मैंने बोला ए बी, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने बोला सी और डी। देख पा रहे हो, इसमें से लेटी हुई लाइन कौन सी है? इसमें से लेटी हुई लाइन कौन सी है? सीडी। क्या मैं सीडी को कह सकता हूं कि सीडी एक मेरे पास लैटिट्यूड है? क्या मैं सीडी को लैटिट्यूड बोल सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है। एक पहचान सर आपने और बताई थी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ देख लो, सीडी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही तो है, देख लो, है ना? अच्छा, क्या मैं ए बी को लॉन्गिट्यूड बोल सकता हूं? क्या मैं ए बी को लॉन्गिट्यूड बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, नॉर्थ से साउथ है, उत्तर से दक्षिण है सर, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो ना। क्या मुझे बताओ, ये जो सीडी, ये पूरी मान लो कि आपके सामने अर्थ है। जस्ट इमेजिन कि आपके सामने जो फिगर मैंने बनाया है, ये आपके सामने अर्थ है, पृथ्वी है। क्या मुझे इस फिगर को देख के बताइए कि जो सीडी रेखा है आपकी, जो सीडी आपकी लाइन है, क्या ये अर्थ को 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रही है? क्या जो सीडी रेखा है ये पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में बांट रही है? सीडी जो रेखा है पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में, 2 बराबर भागों में बांट रही है? जो भी ऐसी रेखा है, जो रेखा पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में बांट दे, उसी रेखा को लर्नर्स हम बोलते हैं इक्वेटर। लिखो कमेंट में, क्या बोलते हैं? इक्वेटर, हिंदी में भूमध्य रेखा, हिंदी में भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, क्या एबी भी, क्या एबी भी मुझे बताओ पृथ्वी को 2 हिस्से में बांट रही है? क्या एबी पृथ्वी को 2 हिस्से में बांट रही है? लेकिन अंतर क्या है कि एबी जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर है। जब कोई रेखा नॉर्थ से साउथ की ओर हो, कृपया करके यहां पे ध्यान सुनना, जब कोई रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर हो,
जब कोई रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर हो, और वो रेखा जब कोई लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर हो और वो लाइन पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। अब जरा दोबारा सुनो, एक ऐसी रेखा जो वेस्ट से ईस्ट की ओर है, एक ऐसी लाइन जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, जो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में है, एक ऐसी रेखा जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ में है और पृथ्वी को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है, उसे बोलते हैं इक्वेटर। ये है इक्वेटर। ये एक ऐसी रेखा जो नॉर्थ से साउथ की ओर है, नॉर्थ से साउथ की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है और पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है, उसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। समझ में आया या नहीं? अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है? हाँ या ना? यस सर। यस सर, प्राइम मेरिडियन क्या है? लॉन्गिट्यूड है। नॉर्थ से साउथ जो भी होगा उसे मैं लॉन्गिट्यूड बोलूंगा, उत्तर से दक्षिण जो रेखा होगी उसे मैं लॉन्गिट्यूड बोलूंगा। क्या मुझे बताओ, इक्वेटर एक प्रकार का लैटिट्यूड है? रिप्लाई कर दें। इक्वेटर एक प्रकार का लैटिट्यूड है, ऑब्वियस ही बात है सर, वैसे ईस्ट है और जो वैसे ईस्ट होगा उसे मैं लैटिट्यूड बोलूंगा सर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। वैसे ईस्ट वाली को भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर दिख तो रही है आपको, लिखा तो है मैंने, यहाँ टच किया हुआ, मार्क कर देखो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, गिरधारी कल नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है गिरधारी, डोंट वरी। ओके, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, अब प्लीज यहां पे ध्यान देना, कृपया करिए थोड़ा सा फोकस करो ना। अब अगर मैं यहां पे एक चीज आपके लिए बनाऊं, सुमित, मैं, हाँ बिल्कुल प्राइम मेरिडियन वो है लॉन्गिट्यूड, रुद्र मैं ये बात बोल तो चुका हूं, बिल्कुल प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है और जो इक्वेटर है वो लैटिट्यूड है, ये बात बोल दिया बेटा मैंने। ठीक है रुद्र? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। हाँ अब यहाँ पे देखो शीतल, अभी कोई कमेंट नहीं, ठीक है शीतल, यहाँ ध्यान दो, वरना और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ ग्रीनिश मत देखो, मैं तब बताऊंगा जब हम टाइम जोन पढ़ेंगे। प्लीज यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या चीजें सुनेंगे। अभी कोई बच्चा अपना ज्ञान यहाँ ना बांटे, आराम से सुने। जो भी नए बच्चे होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता, तो मुझे सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, चलिए, ये हमारे सामने एक फिगर हो गया। जी सर, एंगल, लैटिट्यूड लैटिट्यूड लाइन सब आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ लैटिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई। जी सर, अब अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग इस बात को समझ चुके हैं अभी तक, अगर क्लास में आपका ढंग से ध्यान है तो, कि ये लाइन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है और ये लाइन पृथ्वी को दो हिस्से में डिवाइड भी कर रही है। पहली बात तो एक लैटिट्यूड है, बिकॉज लेटिव लाइन है, लैटिट्यूड है। वैसे ईस्ट की तरफ जो रेखा होती है, सर ने बताया था, वो लैटिट्यूड होती है। ये एक लेटिव लाइन है, पृथ्वी को दो हिस्से में डिवाइड कर रही है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज है, मैंने कुछ लाइन्स और बनाई यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना। मैं काम करता हूँ, मार्कर चेंज करता हूँ ताकि आपको आसान पड़े। या बाकी एंसॉन नीचे तक आप बना सकते हो, मैं कुछ ही लाइंस बना रहा हूँ, बाकी आप आगे भी बना सकते हो इन्हें पूरा। आप अपनी लाइंस जो है यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो। मैंने भी कुछ ही लाइंस बनाई बिकॉज अभी मुझे आपको समझाना है सिर्फ। अब यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये जितनी भी लाइंस मैंने बनाई, ये सारी लाइंस लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड्स है? कॉमेंट में लिखो पहले। दे ऑल आर लैटिट्यूड्स, दे ऑल आर लैटिट्यूड्स। हाँ या ना? बिल्कुल सर, ठीक है, डन है। अब यहां पर क्या चीज है गाइस, जरा प्रैक्टिकली सोच के देखना कि ये जितने भी लैटिट्यूड्स मैं बना रहा हूं, क्या हर एक, चलो मैं यहां पे इनकी नंबरिंग करता हूं, पहले नंबरिंग करता हूं। मान लो इस लैटिट्यूड को मैंने नाम दिया ए, बी, सी, डी, ई। मैंने यहां पे नंबरिंग कर दी, प्लीज सुनते रहिए। ये जो लैटिट्यूड, इसका नाम ए हो गया, अगले वाले का बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। जी सर, कोई सा भी लैटिट्यूड आप उठा लो, राणा यादव, आप ईस्ट टू वेस्ट बोल लो इसे, आप ईस्ट टू वेस्ट बोल लो। पृथ्वी कहां से कहां घूमती है? पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है मेरे भाई। रुक जाओ रुक जाओ, मुझे ये बता पृथ्वी कहां से कहां घूमती है, तो मैं वेस्ट टू ईस्ट ही तो बोलूंगा। नहीं पता सर, ठीक है, नहीं पता तो आज से सीख लो, पृथ्वी हमेशा वेस्ट से ईस्ट घूमती है। ठीक है सर, तभी मैं वेस्ट से ईस्ट ले जा रहा हूं। ठीक है साहब, अब आराम से बैठो। चलिए, अब यहां पे ध्यान दो,
ए से बी, कोई से भी दो लैटिट्यूड आप उठा लो, ए भी उठा लो, बी सी उठा लो, सी डी उठा लो, कोई से भी दो लैटिट्यूड आप उठा लो। चलो हम एक काम करते हैं, हम ए और बी उठाते हैं। कोई भी दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कोई भी दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। तो अगर कोई पूछे कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, मेरा मार्कर देखो, ये होगा 111 किलोमीटर। सेम यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर। ऐसे आप आगे चलते जाओगे ये चीज। तो इस बात को ध्यान रखना, दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कमेंट करके बताएं, समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, क्लियर? अब आप चाहे यहां भी नाप लो, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर हर जगह से। अब एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तब आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी रट के आप कभी कर ही नहीं सकते। यूपीएससी के अगर आपने पेपर देखना तो ज्योग्राफी में हमेशा कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं। कॉन्सेप्चुअल सवाल मतलब कि अगर आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी है तो ही आप उस लाइन का मीनिंग समझ पाओगे, वरना आप नहीं समझ पाओगे। इसने कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे अभी क्लास में कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता पृथ्वी कहाँ घूमती है। पृथ्वी भैया, अगर ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये बात ध्यान रखना अगर किसी को नहीं पता। अब यहां पर क्या चीज है, क्वेश्चन कैसा बनता है? क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नाउ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू latitudes are always different। आपके सामने एक लाइन बना दी, पहला स्टेटमेंट बना दिया कि क्या दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है क्या वो हमेशा अलग होता है। आपको बताना है क्या ये लाइन ट्रू है या ये लाइन फॉल्स है। फॉल्स। ये लाइन क्या है? फॉल्स है, क्योंकि हमेशा हमेशा दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। समझ में आता है? अब बताओ, है बहुत बेसिक सी चीज, मैं मानता हूं, मैं खुद मानता हूं चीज बहुत बेसिक है, लेकिन क्या मुझे बताओ अब समझने के बाद मजा आया? अब समझने के बाद मजा आया? अब ऐसे स्टेटमेंट पेपर में आ जाते हैं और बहुत बेसिक आप छोड़ देते हो, क्लियरिटी नहीं होती बच्चे को। बुरा मत माना, जो पहली बार पढ़ा बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, सर आप तो देख ही नहीं रहे हो, ब्लैक आ रहा है स्लाइड भी, तो मुझे क्या दिखना है? बस ये देखो जो चल रहा है, बस ये देखो, मुझे क्या देखना है ना? मुझे क्या देखना है? क्या देखोगे? हो गया? क्लियर है गाइस? आगे बढ़े। डन है यहां तक? डन है यहां तक? रिप्लाई कर दें। एक सेकंड। हेलो मैम, कितनी बार गाड़ी की सर्विस करवाऊंगा? मैं करवा तो ली है, आप लोगों ने 10 बार कॉल कर दिया यहाँ पे। नहीं, कुछ सेंस होता है ना, बार बार तब से 10 बार कॉल आ रही है। मेरी गाड़ी की मुझे इतनी चिंता नहीं, आपको ज्यादा है। करवा ली है मैंने, प्लीज आप चेक कीजिए एक बार। ध्यान दो, आगे चलते हैं। अब यहां तक हमारी बात हो चुकी है, लैटिट्यूड की कहानी समझ में आ गई है। अब क्या है, लॉन्गिट्यूड समझते हैं, और लॉन्गिट्यूड को समझने के बाद हम लोग फिर कंक्लूजन में आएंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का काम क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आपने इतना समझा कि लैटिट्यूड कैसे बनते हैं, ऊपर जाओगे तो नॉर्थ, नीचे जाओगे तो साउथ में बनेंगे, लाइंस कैसे खिंचती हैं, ये सब आपने सीख लिया। अब आप लॉन्गिट्यूड को भी जैसा सीख लो, उसके बाद मैं आपको इन दोनों का काम समझाऊंगा कि लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का काम होता क्या है, इनका वर्क क्या है। अभी अगर मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज आराम से सुनिए पहले। चलिए ध्यान दें। अब हम लोग यहाँ पे एक नया शब्द लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे एक नया शब्द लिखते हैं, लॉन्गिट्यूड। दिख रहा है सभी को? जब पॉलिटी का कोर्स आएगा मैं बता दूंगा। ये लाइन सच में नहीं होती मैडम, ये लाइन हम सिर्फ इमेजिन करते हैं।
ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे जाके हमने मार्कर से खींच दी, हम अच्छे से खींच जाएंगे ऊपर जाके, है ना, वहां पे सिर्फ स्पेस वाले ही जाते हैं, ये सिर्फ इमेजिन करते हैं हम लोग। ठीक है मैडम, अभी आपको सब पता चल जाएगा, अभी लेक्चर सुनो आराम से, ठीक है। बस मैं इसका मीनिंग आपको और बता दूं, ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको और बता दूं, उसके बाद आपको इन दोनों का काम समझ में आ जाएगा कि लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का काम होता क्या है। ठीक है, चलिए, लॉन्गिट्यूड का मतलब भी आप समझ लो, इसका मतलब भी है एंगल। सेम वही फंडा हम यहां भी लगाएंगे जो फंडा हमने वहां लगाया था लैटिट्यूड वाले केस में। जैसे मैंने लैटिट्यूड का मीनिंग आपको एंगल बताया, वैसे ही आप इसका मतलब भी समझ लो, लॉन्गिट्यूड का मतलब भी है एंगल। अच्छा सर, हाँ, अब जरा यहां ध्यान से देखेंगे ना। चलिए, तनवीर वो 111 ही है, 111 ही हम उसे मेनली कंसिडर करते हैं। ठीक है, तुमसे कभी डिजिट नहीं पूछेगा पेपर में, ठीक है, समझो तनवीर, कोई डिजिट नहीं पूछेगा आपसे, वो स्टेटमेंट में मैंने यहाँ भी जब स्टेटमेंट पूछा मैंने आपसे डिजिट नहीं पूछी, चेक करो यहाँ पे कहीं पे आपको 110 111 दिख रहा है क्या तनवीर? फोकस करो तनवीर, पहले यहाँ पे कहीं पे आपको 110 111 दिख रहा है? ठीक है, वो अलग अलग ज्योग्राफिस्ट का अपना अपना अलग अलग आइडिया होता है। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप एक बात देखिए, क्या मैं इस पॉइंट को अर्थ का सेंटर मान लूं? क्या मैं इस पॉइंट को अर्थ का सेंटर मान सकता हूं? ठीक है जी, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे सभी लर्नर्स। ठीक है, मैंने यहां से एक एंगल ड्रॉ करा, इस एंगल को मैंने बोला 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी एंगल को मैंने, ध्यान से देखिएगा, इसी एंगल को अब मैंने एक लाइन के रूप में नीचे खींच दिया। तो अब कोई कमेंट मत करना, तब तुम्हें फीलिंग आएगी अब आ रहा है सर मजा। इसको तो मैंने बोला लॉन्गिट्यूड, कृपया करके यहां पे देखो, इसे मैंने बोला लॉन्गिट्यूड, और इसको मैं बोलूंगा लॉन्गिट्यूड लाइन। आया समझ? ठीक है, आया समझ? सेम वही फंडा लगा जो पीछे लगा था, सेम वही फंडा लगा जो पीछे लगा था। ठीक है, इसी को क्या मैं एंगल भी बोल सकता हूं? जरा मेरा साथ दीजिए, जरा मेरा साथ दीजिए, है कि नहीं है? बिल्कुल सर। ठीक है, अब यहां पर क्या चीज है, दोबारा देखिए, अब मैंने यहां पे क्या किया, एक एंगल बनाया, ध्यान दीजिए, शिवानी जी दोबारा से बोल देंगे, आप यहां पे ध्यान दो। एक तो भाई पता है जिसका नेटवर्क वगैरह बेकार रहता है ना, कृपया करके थोड़ा नेटवर्क सही करके बैठे। ठीक है, यहां पे मैंने एक एंगल बनाया 10 डिग्री, और मैं इसको बोलूंगा 10 डिग्री वेस्ट, और अगर मैं यहां पे एंगल बनाऊंगा तो मैं इसको बोलूंगा 10 डिग्री ईस्ट। अब हम नॉर्थ और साउथ में नहीं है, अब हम, आप देखो, हम इस तरफ और इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ मतलब वेस्ट, इस तरफ मतलब ईस्ट, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब आप बताओ, ये मैंने एक एंगल खींच दिया 10 डिग्री वेस्ट, अब इसको जो है मैं पूरा ऐसे मिला दूंगा इसी से, ये कहलाएगी लॉन्गिट्यूड लाइन है। ऐसी 10 डिग्री ईस्ट, इसको भी मैं ऐसे यहाँ पे मिला दूंगा, ये कहलाएगी लॉन्गिट्यूड लाइन। तो ऐसे आप खींच के ऐसे बनाते चलोगे, यहाँ देखते रहो, ऐसे बनाते चलोगे आप लोग, यहाँ देखते रहो। ठीक है, ऐसे बनाते चलोगे, ठीक है, इससे से बंदा चलेगा। हाँ, तो क्या मुझे एक चीज बताइए, हम ये सारे पॉइंट्स को इस पॉइंट पे आके क्यों मिला रहे हैं? तभी तो सर्कल बनेगा, स्फीयर तभी तो बनेगा। आप लाइंस को जब एक पॉइंट पे लाके मिलाओगे तभी तो सर्कल स्फीयर वाली शेप आएगी। ठीक है, मिलाएंगे, सर्कल स्फीयर कैसे बनाओगे सिद्धि? पृथ्वी का गोला कैसे बनाओगे अगर इन लाइंस को यहां नहीं मिलाओगे तो? सोच के देखिए। हाँ तो मैडम एक चीज बताओ ना, देखो शिवानी जी को देखो, शिवानी कहेंगे सर आपने तो फिगर बस दूसरे तरीके से बना दिया, तो दूसरे तरीके से तो बनाऊंगा। पिछला फिगर तो लैटिट्यूड के लिए है ना, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होती है? नॉर्थ से साउथ वाली लाइन से देखो, ये आपकी लॉन्गिट्यूड तो है, नॉर्थ से साउथ देखो आप। अगर लॉन्गिट्यूड लाइंस को अगर आप देखोगे, अगर आप लाइंस को देखोगे तो आपको नॉर्थ से साउथ ही तो दिख रही है, ये देखो, ऊपर से नीचे को दिख रही है ना आपको, ये देखिए। लेकिन एंगल जो आपको दिख रहेगा ना, वो एंगल आपका यहाँ पे वेस्ट की ओर जा रहा है, यहाँ पर एंगल आपका ईस्ट की ओर जा रहा है। ध्यान देना पड़ेगा आपको, बिना ध्यान दिए नहीं आएगा, सब कुछ आपके सामने है, बस ध्यान देने की जरूरत है। बहुत आराम से और बहुत आराम से, मतलब बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूं। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम सारी लाइनों को क्यों मिला रहे हैं, सर्कल कैसे बनेगा, ये सोच लो, स्फेयर कैसे बनेगा, सिर्फ इतना दिमाग लगाओ। अगर आप इन लाइन को ऐसे सीधा सीधा निकाल दोगे, स्फेयर कहां बन पाएगा वो? जस्ट इमेजिन कि आपके सामने ये लो, मैं बना के भी दिखाता हूं आपको, ये रहा, ठीक है, ये पॉइंट है, आपने ऐसे एक एंगल खींच दिया, ये खींच दिया, ये स्फेयर कहां बनेगा आपका? ये स्फेयर नहीं बनेगा, ये सारे पॉइंट एक पॉइंट पे मिलने चाहिए तब वो स्फेयर बनेगा। आप जरा एक बार से दिमाग में इमेजिन करके देखना, तब आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगी। ठीक है, अब मैं इतनी बात आपको जानना चाह रहा हूं, सभी लोग जरा पहले मेरा एक साथ दें, थोड़ा मेरा साथ एक साथ दें, कृपया करके मेरा साथ दे जरा एक जगह।
कि अगर मैं आपको एक बहुत ही जनरल सी और नरम सी बात बोलूं कि मान लीजिए कि हमारा एक ये हमारी अर्थ होगी, पहले चलो हम इसे बना लेते हैं। मैं इतना बता रहा हूं, जो बच्चा ध्यान नहीं देगा ना, सिर्फ उसी के समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं रिपीट करके पढ़ाता हूं, ये मेरी पहले से हैबिट है, ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं, तो जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा उसी के समझ में नहीं आएगा, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने ये दोबारा बना दिया, बस इसको मैंने सेंटर मान लिया, ये मैंने एक 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे खींच दिया, ये जो मैंने एंगल खींचा ये है लॉन्गिट्यूड, और अगर मैं इसी को ऐसे नीचे लाइन बना दूं, ये होगी मेरी लॉन्गिट्यूड लाइन। ऐसी मैंने यहाँ पे एंगल खींचा 10 डिग्री। अब मैं आपको पता है कि अगर मैं इस तरफ एंगल बनाता जा रहा हूं, तो ये मैं ईस्ट की तरफ बना रहा हूं, 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, क्योंकि मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूं। अब देखो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट होती है। ऊपर जब हम जा रहे थे क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे जब हम जाते हैं क्या होता है, साउथ होता है। तो ये 10 डिग्री ईस्ट, ये हो गया, ये हो गया। तो अब ये जो लाइंस मैं बना रहा हूं ना, जरा मेरा ब्लू मार्कर देखो, ये सब आपके लॉन्गिट्यूड का है। आप मेरे ब्लू लाइंस को देखो, ये आपको नॉर्थ से साउथ दिखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जो रेखाएं आपकी नॉर्थ से साउथ है उन्हीं रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप यहां से बनाओगे, ये 10 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ऐसे आप मिला दो, 20 डिग्री बनाओ, इसे आप मिला दो। इस पॉइंट पे तो सबको मिलाना ही पड़ेगा, तभी तो सर्कल बनेगा वो। अगर आप इस पॉइंट पे नहीं मिलाओगे तो कैसे कैसे काम चलेगा। एक सेकंड, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं, एक एग्जांपल भी दिखाता हूं, वेट। जब आप अपनी बुक में मैप देखते हो, जब आप बुक में अपना मैप देखते हो वर्ल्ड का, तो आप ऐसे देखते हो, पूरा आपके सामने बुक में ऐसा मैप होता है, स्फीयर की शेप में थोड़ी होता है। आप सभी को पता है ये मैप ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी आपको सिर्फ फ्लैट मैप पे दिखती है, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी स्फीयर स्फीयर जैसी है, गोल है पृथ्वी, जो आपकी गोल है। लेकिन मैप में हम जब देखते हैं तो ऐसा दिखता है, चपटा प्लेन दिखता है। ठीक है, अगर मैं इस वर्ल्ड के मैप को ऐसे ऐसे मिला दूं, ऐसे अगर मैं इसे पूरा गोला बना दूं, अगर मैं इसको ऐसे पूरा गोला बना दूं, तो मेरे पास ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने वर्ल्ड का मैप ऐसे के ऐसे मिला है, लेकिन अभी ये ढंग से गोला नहीं बना। ये गोला कब बनेगा, जब ये ऊपर के पॉइंट्स मिला दोगे और नीचे के पॉइंट्स भी आप एक जगह मिला दोगे, तब ये गोला बनेगा, ठीक है। अब ये मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट फाड़ दी है पूरी तरीके से। अब इससे ज्यादा मेरे से और टैक्टिक्स यहाँ मत करवाना, ठीक है। ये गई काम से, ये गई, इसका हो गया, इसका हो गया कल्याण। रुक जाओ, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब वही वाली बात है ना कि भैया ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, तो चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने अपने से पूरा प्रयास करा, कोई इशू नहीं है। कुल मिलाकर दिलास आपको समझ में आना चाहिए, मैं समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे भगवान ने और कोई टैलेंट दिया ना हो, मैं समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रिपोर्ट तो बहुत छोटी चीज है, मैंने क्लास में अपनी कॉपी फाड़ दी थी एक बार। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब कुल मिला के आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आएगा कि हाँ ऐसी जो लाइन खींच रही है ये लॉन्गिट्यूड है, और जब लाइन हम ऐसे में खींच कैसे गोल गोल घुमा रहे थे वो हमारा लेट्यूड था। अब क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी कहानी आप पूरी कर लेते हैं। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, पहले एक बार बता दें सभी को यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज थोड़ी बता दूं, ठीक है। अब क्या है, पहले आपको ये बात हमने जब हम लेट्यूड पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा हमने क्या चीज सीखी थी। जब हम लोग लेट्यूड पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखा था कि टोटल नंबर ऑफ लेट्यूड लाइंस जो है हमारे पास वो 179 है, और टोटल नंबर जो एंगल्स हैं वो हमारे पास 181 है। अब जब हम लॉन्गिट्यूड की भी फिगर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इन दोनों का यूज क्या है वो हम इसको जानने के बाद समझ लेंगे। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर दिक्कत भी आएगी तो एक बार रिकॉर्डिंग देखना, आई प्रॉमिस आप ये नहीं कहोगे कि आपको समझ में नहीं आया, ये मेरी गारंटी है। चलिए सुनिए, आगे चलते हैं। अब क्या है गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बना दिया, ये देखिए, ये बना दिया। यहां पे मैंने पॉइंट बना दिया, ठीक। यहां से मैंने एक एंगल खींचा 0 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद ये मैंने लॉन्गिट्यूड लाइन खींच दी, जी सर। प्रियंका चौधरी प्लीज रिकॉर्डिंग से देखना, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये लॉन्गिट्यूड ही चल रहा है, और लॉन्गिट्यूड नहीं होता मैडम, लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। ये वही चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आपके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ये सेंटर हो गया अर्थ का, पृथ्वी का ये सेंटर हो गया। यहां से मैंने एक 0 डिग्री एंगल खींचा, और फिर मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी। अब आप सभी को पता है कि यहां से लेके यहां तक ये एंगल है, और जब मैंने यहां से ऐसे पूरी एक लाइन खींच दी, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखना, मान लो ये हो गया आपका 45 डिग्री ईस्ट, इसे मिला दिया यहाँ पे, ऐसे जस्ट इमेजिन
ये हो गया आपका 60 डिग्री ईस्ट। ठीक है, सब आपके लॉन्गिट्यूड बनते जा रहे हैं। ध्यान यहां पे रखोगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ। ठीक है, ऐसे ऐसे और चलता रहेगा आपका, और आप इन लाइंस को यहाँ पे नीचे मिलाते रहोगे। ठीक है, ऐसी सेम थिंग आप यहाँ पे कर दो। मान लीजिए कि आपने बनाया 45 डिग्री वेस्ट, ये बन गया आपका। ऐसे यहाँ पे आपने बनाया 60 डिग्री वेस्ट, ये बन गया आपका। अब क्या चीज है यहाँ पे, थोड़ा सा एक आपको अब लेवल समझना पड़ेगा। पहले बता रहा हूँ, फोकस यहाँ पे रखना। ये फिगर कैसे बन रहा है ये समझ में आ रहा है? पहले बताओ, ये फिगर कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है? ये फिगर मैं कैसे बना रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, ये तो 0 डिग्री हो गया। करते करते क्या होता है कि गाइस, यहां से आप चलते गए, यहां पे जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी, यहां तक आप जाओगे, होगी आपका 180 डिग्री का एंगल। कौन सा होगा? 180। ठीक है जी, यहां से भी आप जाओगे 180, यहां से भी आप जाओगे 180, यहां से भी आप जाओगे 180। ठीक है, समझ में आया? स्टार्ट किया 0 से गए 180 तक। अब जरा यहां पे कृपया करके ध्यान से सुनना मेरी बात, कृपया करके मेरी बात को ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। मैं 2 मिनट के लिए कमेंट ऑफ कर रहा हूं। जिसको थोड़ा सा लेट समझ में आता है, अभी बोल रहा हूं, जो गर्दन कमर टिका के बैठे बैठे सीधे हो जाओ। ठीक है, बगल में कोई हल्ला उल्ला हो रहा है, सीधे होकर बिल्कुल यहां से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कहीं बच्चे बोलेंगे सर प्लीज दोबारा बताओ कैसे हुआ। ठीक है, अब यहां देखो, 0 से हमने स्टार्ट किया। अगर मैं यहां पे देखूं तो हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, यस सर। यहां से देखो तो हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जी सर। जब मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 0 के बाद पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 2 3 4 4। अब मैंने सारे एंगल तो मैंने छोटी सी फिगर में लिख नहीं सकता। 0 के बाद पहले 1 2 3 4, फिर कभी जाके 45 आएगा, 45 46 डिग्री ईस्ट, 47 डिग्री ईस्ट, कभी हम 60 डिग्री ईस्ट पाएंगे। करते करते हम चले गए 180 पे। सेम ऐसे ही 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, करते करते 45 डिग्री वेस्ट पे आए। फिर 45 डिग्री से वेस्ट से आप आगे चलोगे, 60 डिग्री वेस्ट पे आओगे। करते करते आप यहाँ से 180 पहुंचोगे। ईस्ट की ओर जाओ तो भी 180 तक पहुंचना है आपको। आप जब वेस्ट की ओर से जाओगे तो भी आप 180 एंगल बनाओगे। यहां पे सवाल आता है कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं आपके 360, 360 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ के जो लॉन्गिट्यूड होते हैं 360। सर ये 360 कैसे हुए, मैं आपको बताता हूं, कृपया करके यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, इसके लिए आप ये समझना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा चेंजेस करूंगा ताकि आपको समझ में आए। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस ये लास्ट चीजें समझ ली, उसके बाद कहानी खत्म। चलिए अब देखो, ये बनाया था मैंने 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री के बाद जो एंगल आया होगा पहले वो आएगा आपका 1 डिग्री। ठीक है सर, 1 के बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री है। 1 के बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, करते 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 यहां पे कहीं पे होगा आपका 179 डिग्री। उसके बाद आएगा आपका 180 डिग्री। ये 0 डिग्री, 0 के बाद 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, करते 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 179 डिग्री ईस्ट। ऐसी सेम चीज 1 डिग्री वेस्ट हो गया। मान लो ये, एक सेकंड, इसे मैं बहुत आसान बना दूंगा, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे यहां से जो आपने एंगल बनाया, ये हो गया आपका 1 डिग्री वेस्ट वाला। ये जो था ये 1 डिग्री ईस्ट वाला है, ये 1 डिग्री वेस्ट है, ये 1 डिग्री वेस्ट है। ऐसी 2 डिग्री वेस्ट, करते 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 यहां पे आप बनाओगे 179 डिग्री वेस्ट। तो यहां से 1 से काउंटिंग करते चलो, 1 2 3 4 5 टिक अप टू 179। यहां से भी 1 से काउंटिंग करते चलो, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, अप टू 179 डिग्री वेस्ट। ये 0 एंगल ऐसे रहा, और ये 180। पहले जो मैंने यहाँ पे ड्रामा बनाया, क्या ये समझ में आया? जो ड्रामा मैंने यहाँ बनाया समझ में आया? ठीक, समझ में आ गया? अब खुद सोचो यहाँ पे, अगर मैं अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो मुझे 179 ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड दिख रहे हैं बनते हुए, बिल्कुल सर। अगर मैं यहाँ पे वेस्ट की तरफ जा रहा हूं तो भी मुझे 179 तो वेस्ट की तरफ बनते हुए दिख रहे हैं। 1 से स्टार्ट किया, 179 तक गए, 1 से स्टार्ट किया गया, 1 2 3 4 अप टू 179 वेस्ट। तो 179 ईस्ट की तरफ बन रहे हैं लॉन्गिट्यूड, 179 बन रहे हैं वेस्ट की ओर। इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो 358 तो मेरा ये टोटल आएगा। 358 तो मेरा ये टोटल आएगा। तो पहले ये 358 मैंने यहां लिख लिया। अब 0 डिग्री वाली एक लाइन हो गई, ईस्ट और वेस्ट दोनों के लिए 0 डिग्री वाली कॉमन है। 0 डिग्री वाली जो है ईस्ट और वेस्ट दोनों के लिए कॉमन है, एक ये 0 डिग्री वाली लाइन आएगी। ऐसी जो 180 डिग्री वाली लाइन है, ये भी तो ईस्ट और वेस्ट दोनों के लिए कॉमन है, एक ये आएगी। 358 प्लस 1 कितना? 360।
मैंने ऊपर आंसर क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने, 360। दोबारा सुनो कैसे हुए, यहां से 179, यहां से 179, तो पहले तो 179 प्लस 179 कर लो, 358। ये 0 डिग्री वाली जो लाइन है दोनों के लिए कॉमन होगी, ईस्ट वाले के लिए भी वेस्ट वाले के लिए भी। ऐसी 180 डिग्री वाली लाइन जो है ये भी ईस्ट वाले के लिए और वेस्ट वाले के लिए कॉमन होगी। तो एक 180 वाली लाइन पकड़ लो, एक 180 वाला लॉन्गिट्यूड पकड़ लो, एक 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड पकड़ लो, एक जीरो वाला, एक 180 वाला, एक जीरो वाला, एक 180 वाला, दो ये पकड़ लो, 360 होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड। ये बोर्ड की हालत देखो, बोर्ड की हालत देखो। थैंक यू पारस, थैंक यू सो मच। मिस नेहा सियाकरेली सर, ऐसे कोई भी टीचर नहीं है जो ऐसे एक्सप्लेन करता हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस नेहा, थैंक यू। चल चल, अब यहां पर क्या है, अगर कोई ऐसा भी हो इसको दिक्कत हो रही है, मैं कह रहा हूं एक अगर थोड़ा सा 1.5x पे थोड़ा स्पीड में इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, मैं कह रहा हूं मजा ही आ जाएगा। ठीक है, हमेशा मतलब ऐसा हो जाएगा पढ़ा भी दोगे किसी को। अब यहां पर आंखें बंद करो और चमत्कार देखो। टोटल नंबर ऑफ एंगल्स की अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स में 181। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं ना, मैं क्लास के अंदर ही बच्चों को रटा के भेजता हूं, घर जाके रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लेना, क्लास के अंदर ही याद करा दूंगा तुम्हें। लैटिट्यूड लाइंस, मैं कहीं पे गलत लिख दूं तो मुझे बता देना, और उसके बाद मैच करना कि मैंने कितनी तसल्ली से और कितने शिद्दत के साथ आपको पढ़ाया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, ध्यान नहीं दोगे तो भगवान क्या कोई भी ऊपर से भी पधार जाए ना, वो तुम्हें नहीं समझा सकता। ठीक है, अब बताइए। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के एंगल्स नहीं काउंट करने हैं, लॉन्गिट्यूड के एंगल्स काउंट नहीं करने हैं। ठीक, ठीक है, अब यहां देखो, मैं बताता हूं। मैं देखो लॉन्गिट्यूड को अभी जितना मैंने बताया उतना सुनो, मैं सब कुछ बताऊंगा आराम से। अब मैं देखो मैं क्या चाहता हूं ना कि अब कल को जब मैं आपको, अब देखो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का जब मैं आपको काम समझाऊंगा ना, तो मुझे तब खुशी होगी जब मेरे बच्चों को ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप इमोशनल हो जाओगे। एक बार की बात है कि 12th मैंने किया था, और मैं भी एवरेज था पढ़ने में उस समय पे, मतलब मेरा मैं पता कैसा था, मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे नहीं होते कि जो पढ़ते नहीं है लेकिन अगर पढ़े तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। मतलब मेरा कैचिंग पावर बहुत अच्छी थी मेरी स्कूल टाइम में, आई एम नॉट, मैं कभी टॉप टू मैंने कभी नहीं मारा। ठीक है, लेकिन मैं उनमें से था कि अगर मैं पढ़ लूँ ना, तो मैं मेरी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब मैं एग्जाम मेरा मैं आराम से निकाल देता था। एनडी मेरा मतलब ये मेरे लिए खेल था, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं। लेकिन क्या था कि मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। तो टीचर्स वगैरह मुझे हमेशा जब भी क्विज होता था, क्विज में मुझे पकड़ लेते कि समझते हैं कि सर इनका काम क्या है। आपने इतनी बड़ी पीएचडी हमारे आगे कर दी, आपने हमें लैटिट्यूड बता दिए, लॉन्गिट्यूड बता दिए, सब आपने हमें बता दिए, लेकिन विशाल सर अब आप हमें एक चीज प्लीज ये पहले बताइए कि सर इन दोनों का काम क्या होता है। काम इनके बहुत सारे हैं, लेकिन पहले एक जनरल काम सीख लो ताकि आप सेटिस्फाई होकर क्लास से बाहर जाए। चलिए ये सीखते हैं। देखिए गाइस, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि जैसे कि आप इमेजिन करो, इमेजिन करो, मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, ये मान लीजिए मैंने अर्थ बना दी। ठीक है जी, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया था, मेरी लड़ाई हो गई थी एक्चुअली टीचर से ही। तो मैंने कहा कि मुझे कहता है कि तुमसे नहीं निकलेगा पेपर, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं ऐसे समझ भी नहीं सकता, मैंने कहा थैंक यू। चलिए आगे चलो, कि तुम्हारा ये एटीट्यूड काम नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है सर, एटीट्यूड ही सही, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता सर, मुझे एनडी में जाना नहीं मंजूर है, बट मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता सर। ठीक है, मतलब लिखाते ही रहो, मैं नहीं टॉलरेट कर सकता। समझाओ आप, मैं कोशिश करूंगा समझने की, बट ये नहीं कि आप लिखाते जा रहे हो। चलिए, अब यहां देखिए, ये आपके सामने अर्थ हो गई, ये आपके सामने अर्थ हो गई, ये आपके सामने पृथ्वी हो गई। इमेजिन करो कि पृथ्वी पे कोई व्यक्ति यहाँ पे खो गया, हमें पता लगाना इसके बारे में। कैसे पता लगाओगे? ये पृथ्वी में एक व्यक्ति यहाँ पे कहीं पे खो गया, हमारी अर्थ में कोई बंदा कहीं पे खो गया, कहीं भी खो गया, मैं इसका पता लगा लूंगा अगर मुझे पता है कि एक लैटिट्यूड बना दिया मैंने, एक मैंने लॉन्गिट्यूड बना दिया। तो जहां पर ये लैटिट्यूड और जहां पर ये लॉन्गिट्यूड
इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वही तो उसकी पोजीशन होगी। चेक करके बताइए हाँ या ना, पहले चेक करके बताइए पहले। अभी क्या है, मैं इसको और बेसिक से बताऊंगा, पहले आप देखते रहिए। जस्ट इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन करिए, अगस्त से पहले हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। इमेजिन करो, इमेजिन करो, मैं एक ऑब्वियस सी बात आपको बताता हूं, ठीक है? कृपया करके यहां पे सुनिए। मैं आपके सामने एक ऐसा अर्थ का मैप बनाता हूं, सॉरी ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। यहां देखिए, मैंने ऐसे आपके सामने एक अर्थ का मैप बना दिया, ठीक है? अब जरा आप लोग प्लीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखें, कृपया करके। मजा आने वाला है आपको, भी आपने चीजें सीख ली है, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मान लो, अलका खान प्लीज पहले ये मैं पूरा कर लूं बेटा, देन डेफिनेटली आई विल टेक योर डाउट्स, ठीक है? यहाँ देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट इमेजिन, ये मेरा एक लैटिट्यूड हो गया, है ना? मुझे मालूम है यार, कुछ टीचर्स बिल्कुल हवा में निकाल देते हैं, मुझे पता है बात। मेरे लिए, मैं इस मुझे पता है, मेरी क्लास में सारे कहीं बच्चे ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही जीरो से पढ़ना चाहते हैं और इनका बेसिक कमजोर है। मुझे मुझे प्राउड फील होता है कि मैं ऐसों की हेल्प कर रहा हूँ। और मैं आज भी कहता हूँ, किसको लगता है ना मुझे कुछ नहीं आता, वो मेरी क्लास में आओ, ठीक है ना? समझ रहे हो? एक मूवी आई थी ना, कौन सी थी वो, छिछोरे, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की, लाइक दैट आई वांट दोज पीपल। चलिए, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, जरा कृपया कर यहाँ देखें गाइस। मैं यहाँ पे एक रेखा बनाता हूँ, इस रेखा का नाम है ए और बी, और इस रेखा का नाम है सी और डी। दिख रहा है सभी को? एक रेखा है ए और बी, एक रेखा है सी और डी, दिख रही है सभी को? अब आप इमेजिन करो कि अगर मैं कहता हूं कि कोई बंदा है, पारुल का एग्जांपल लेते हैं, चलो मानते हैं पारुल हमारी मैडम यहाँ पे कहीं पे खो गई, ठीक है? पारुल मैडम हमारी यहाँ पे कहीं पे खो गई, ठीक है? अब पारुल मैडम अगर यहाँ पे खो गई है, तो पहली बात तो, अब हम पारुल मैडम का पता कैसे लगाएंगे पृथ्वी पे? अब जरा मैं 2 मिनट आपके कमेंट जो है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब यहाँ फीडबैक वगैरह थोड़ा छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो। पूरी पृथ्वी का मैप मैंने आपके सामने बना दिया। मुझे पता है कि ये मेरे पास, ये जो सीडी है, सीडी मेरे पास एक लैटिट्यूड है, जी साहब। ए बी मेरे पास एक लॉन्गिट्यूड है ना? अब एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि क्या सर ये जो लाइन से है असली में पृथ्वी पे खींची हुई है? असली पे नहीं खींची हुई है, कैसे खींच दोगे जाके लाइन वहां पे? इट्स नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ लाइन हम इमेजिन करते हैं। अगर हमें पृथ्वी पे किसी लोकेशन का पता लगाना है, अगर पूरी पृथ्वी में मान लो कोई व्यक्ति कहीं पे खो गया, पूरी अर्थ में कोई इतनी बड़ी पृथ्वी है, कोई व्यक्ति अगर कहीं पे खो गया, तो आप कैसे उसका पता लगाओगे? विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे कि आप मान लो कि बंदा खो गया, अब जैसे कि मुझे पता है कि बंदा जहां पे, जस्ट इमेजिन, प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये बंदा यहाँ पे खो गया। अब इसकी अगर हमें लोकेशन डिटरमाइन करें, तो हमें पता है पृथ्वी पे कई सारे लैटिट्यूड्स हैं, कहीं सारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है? कहीं सारे लैटिट्यूड्स हैं, ये कहीं सारे लैटिट्यूड्स हैं। जहां पे भी ये खोया होगा, जहां पे भी ये खोया होगा, ऑब्वियस ही बात है, जहां पे भी बंदा खोया होगा, वहां से वहां पे इतना कंफर्म है कि जहां पे भी ये खोया होगा, जहां पे भी ये खोया होगा, वहां पर इस बात को आप मान के चलना, कहीं पे भी खो दो उसे, आप कहीं पे भी इस बंदे को पूरी पृथ्वी में कहीं भी खो जाइए, जहां पे भी खोया होगा, ऑब्वियस ही बात है, वहां पे एक लॉन्गिट्यूड, कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड और कोई ना कोई लैटिट्यूड आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा। क्या इस बात को मान सकते हैं आप लोग? क्या इस बात को आप मान सकते हैं? पहले मुझे बताइए, है ना? अच्छा मुझे बताओ, क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैं करूँ, पृथ्वी है, आपको सिर्फ लैटिट्यूड्स पता है और ये बंदा यहाँ पे खो गया, ठीक है? ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या सिर्फ लैटिट्यूड से आप पता लगा लोगे? नहीं। लैटिट्यूड ये रहा लॉन्गिट्यूड, ये रही इसकी लोकेशन, हाँ है ना? अभी क्या है, ये तो मैंने सिर्फ आपको ना एक ओवरव्यू दिया, ये सिर्फ मैंने अभी आपको क्या दिया, एक ओवरव्यू दिया। अभी आप यहाँ पे क्या समझेंगे? मेरी वॉइस आ रही है? पहले बताइए सभी को। मैं सब बताऊंगा शेफाली, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं आपको सिखाऊंगा भी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अब यहां पर क्या है कि सर, अभी हम लोगों ने सर क्या सीखा? लैटिट्यूड्स कैसे बनते हैं ये सीखा, लॉन्गिट्यूड कैसे बनते हैं सीखे। आप ये सोचो कि अभी आपको इन दोनों का काम नहीं पता, आप बस अभी ये सोचो कि आपको इन दोनों का काम पता ही नहीं है क्या है। बस आपने सीख लिया कि हाँ, जो लेटिव लाइन है लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे वाली लाइन है नॉर्थ से साउथ उन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है ना, आप ये सोचो कि आपको भी इन दोनों का काम पता ही नहीं है, बस आप दोनों ने इनका जनरली मतलब भी सीख लिया, कैसे बनते हैं, क्या लाइंस होती हैं, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, कितने नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं, कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, ये सब आपने भी सीखा। ये इमेजिन करो कि आप दोनों को, आप सभी बच्चों को इनका वर्क पता ही नहीं है। आप में से किसी को भी लैटिट्यूड का काम नहीं पता, आप में से किसी को भी लॉन्गिट्यूड का काम पता ही नहीं है। मैं आपको जनरली बता दूं, लैटिट्यूड का काम हमें देखने को मिलेगा जब हम पढ़ेंगे सीजन्स, मौसम। मौसम जब आप अभी पढ़ोगे, वहां पे आपको इसी का यूज दिखने वाला है। और जब आप लोग डेट और टाइम निकालना सीखोगे, किस देश में, किस कंट्री में क्या टाइम है, किस देश में क्या डेट है, किस देश में क्या टाइम चल रहा है। अब हर देश में, हर कंट्री में एक जैसा समय तो रहता नहीं। इंडिया में अगर अभी रात के 8 या 9 बज रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यूएसए में कुछ और समय हो रहा होगा,
अलग अलग देश का डेट और टाइम जब आप निकालना सीखोगे तब यूज होगा लॉन्गिट्यूड्स का। और अलग अलग मौसम जब आपको पता चलेगा कि विंटर क्यों हो रहा है, समर क्यों होता है, मॉनसून क्यों होता है। जब आप सीजन्स पढ़ोगे तो सीजन्स आपको समझ ही तब आएगा जब आपको लैटिट्यूड आता होगा। डेट और टाइम आप तभी निकाल पाओगे जब आपको लॉन्गिट्यूड का मतलब पता होगा। आज मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने आज आपको इन दोनों का मीनिंग समझाया। आप बस इतना समझो, वरना आपकी भी क्लास बड़ी लंबी हो गई, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। बस इतना समझो कि विशाल सर ने आज हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मीनिंग बताया, कैसे बनते हैं, कितने नंबर ऑफ कैलकुलेशन इनकी होती है। यूज इसका कहां पे होगा, जब हम एक तो लोकेशन वाली बात मैंने आपको बता दी कि अगर पृथ्वी पे कोई बंदा खो जाए, अगर अर्थ पे कोई बंदा खो जाए, तो इन दोनों की हेल्प से ही आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। इसे ध्यान रखना। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा मैप के अंदर। अभी मेरे पास मैप नहीं है, कल मैं मैप लेके आऊंगा। ठीक है, अगर कोई बंदा पृथ्वी पे खो जाए, उसकी लोकेशन को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो भी इन दोनों का उपयोग होगा। बाकी सीजन्स का हमें पता चलता है, मौसम कैसे बदलते हैं, समर विंटर, वो सब हमें पता चलेगा लैटिट्यूड से। डेट और टाइम अगर हमें पता लगाना है किसी देश का, वो सब हमें पता चलेगा लॉन्गिट्यूड से। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, अभी क्या पढ़ना है, अभी एक चीज और पढ़नी है। वो क्या पढ़नी है वो देखो जरा। गाइस एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक फिगर बना दूं, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक फिगर बना दूं, जरा प्रैक्टिकली सोच के देखना। ठीक ठीक है, मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूँ, ये कि मैं ना उसको और क्लियरिटी से बना भी नहीं पाऊंगा। मैं आपको एक फिगर आपके सामने डाउनलोड मार के दिखाता हूँ आपको। लॉन्गिट्यूड डायग्राम, मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बिकॉज मैं खुद से बनाऊंगा ना क्लियर नहीं बनेगा। हाँ जी, ये वाला हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए। गाइस आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। वही बता रहा हूँ, सबर रखो सबर रखो। मैं वही बता रहा हूँ, वही वही खोल रहा हूँ, मैं डायग्राम तभी निकाल रहा हूँ। एक मिनट तो रुको। डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड के बीच में सब बता रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, क्लास खत्म थोड़ी होगी अभी। लॉन्गी लॉन्गी एक एक मिनट सबर करिए। आप ही के लिए निकाल रहा हूँ यार मैं। चलिए, ये देखिए, आपको फिगर दिख रहा है क्या, फिगर दिख रहा है। अब यहां पर आप इस फिगर को देखो। पहले मुझे बताओ फिगर लॉन्गिट्यूड का है लैटिट्यूड का है। ये फिगर लॉन्गिट्यूड का है लैटिट्यूड का, पहले बताओ। लॉन्गिट्यूड का है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, खुद बताओ, क्या हर लॉन्गिट्यूड के बीच में आपको डिस्टेंस सेम दिखेगा क्या। यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे और कम हो गया, ऊपर जाओगे और कम हो जाएगा, ऊपर जाओगे और कम हो जाएगा, यहां बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हाँ है ना, देख रहे हो। मतलब अच्छा मुझे बताओ, क्या इस रेखा को हम इक्वेटर बोलते हैं। ये बीच में जो रेखा होती है इसे हम इक्वेटर बोलते हैं, इसे इक्वेटर बोलते हैं। और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, इस रीजन को हम बोलते हैं पोल। ऊपर वाले रीजन को हम बोलते हैं पोल्स। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं, पोल्स। अगर आप 2 मिनट यहां पे फोकस करें, ये हो गया इक्वेटर वाला इलाका। ये ऊपर वाले जो पॉइंट होते हैं इसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, इसे हम बोलेंगे साउथ पोल। अब आप खुद देखो कि इक्वेटर वाला जो रीजन है, ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, यहां पे आप एक काम करो, दो लॉन्गिट्यूड को पकड़ लो, एक इसको पकड़ लो, एक इसको पकड़ लो। मेरा ग्रीन मार्कर देखना। इक्वेटर वाला जो इलाका होता है, यहां पे दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है मैक्सिमम। ध्यान से देखो। ऐसे अगर आप ऊपर पोल वाले इलाके में जाओगे, कोई से भी दो को पकड़ लो, इन दो को पकड़ लो, पोल वाले एरिया में दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है मिनिमम। मिनिमम। तो आपको ध्यान रखना है भैया, जब लॉन्गिट्यूड की बात रहती है ना, तो दो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहता। लैटिट्यूड में हमेशा दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हमेशा 111 किलोमीटर रहेगा, लेकिन दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। पोल्स में आपको दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कम देखने को मिलेगा, वहीं इक्वेटर वाले इलाके में आपको दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि भैया डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स मैक्सिमम होता है
दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस ज्यादा कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, इक्वेटर वाली जगह पर, मिनिमम कब होता है सर, पोल्स वाले एरिया पे। क्लियर होता है, क्लियर होता है, क्लियर होता है, रिप्लाई कर दें एक बार, क्लियर है, ठीक है जी, समझ गए बात, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, अब मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ये लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, इन दोनों का काम, इन दोनों का मतलब तो आज हमने समझ लिया, इन दोनों का काम क्या होता है ढंग से बताऊंगा डिटेल में कल, क्योंकि आज क्लास बहुत बड़ी होगी, कल ढंग से बताऊंगा बिल्कुल जीरो से, टेंशन मत लो, कि कैसे हम इंसान की लोकेशन पता लगाते हैं, वो सब कुछ मैं कल आपको बताऊंगा डिटेल में, वहीं से स्टार्ट करना, ठीक है।